हेलो। तो पिछला वीडियो आप देखे होंगे 8.1 का मैंने सारा क्वेश्चन बनाया था। सारा क्वेश्चन के साथ आपको डिस्क्राइब किया था कि कैसे कैसे बनाया जाता है। 8.1 का सभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया था। एनसीईआरटी के जितने सारे क्वेश्चन हैं सारा सॉल्व कर दिया हूँ। आप उस वीडियो को देखो और एक एक पॉइंट को देखो। मैंने इसमें सारा डिटेल सब कुछ बताया, ठीक ना। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, इसलिए आप बेहिचक सारे वीडियो को बढ़िया से देखो। मैं आज जो बना रहा हूँ वीडियो, आज ये 8.2 है। 8.2 इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का 8.2 इसी में इंट्रो भी है और सॉल्यूशन भी है। पहले इंट्रो बता दे रहा हूँ कि इसमें पढ़ना क्या है, फिर सॉल्यूशन भी दिखाऊंगे कैसे कैसे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे कैसे बनाना है। तो आप एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व्स के बीच का एरिया कैसे निकालोगे, दो कर्व्स के बीच का एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए जरा कैसे निकालेंगे। पहले थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ लीजिए। मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये अपने का एक ग्राफ। अगर आप मान लो ये कोई लाइन दिया हुआ है, ये कोई ग्राफ, ये कोई कर्व है। इस कर्व का पहले ही बता चुके हैं। इस कर्व में अगर मान लो इसको आप यहाँ से हम लोग नीचे ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए ए पॉइंट हुआ, एक्स इक्वल टू ए। ये नीचे ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, बी। हम ले रहे हैं फिलहाल, आपको जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये आपको मिलेगा कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक अपने को इंटीग्रेशन करना है। तो ये ए है और ये बी है। अब अगर आप ये मान लो एफ एक्स, ये क्या दिया हुआ है, एफ एक्स, और ये क्या है, मान लीजिए ये पूरा एरिया है। ये पूरा क्या है अपने पास, ये एरिया है जिसका एरिया अपने को निकालना है। ये छोटा सा पट्टी ले रहे हैं, इसमें देखो एक्स दूरी पे ये छोटा सा क्या है, डी एक्स, बता चुके हैं पहले ही। ये डी एक्स है और ये जो दिखाई दे रहा है ये लंबाई, ये अपने को क्या है, ये अगर चौड़ाई हुआ तो ये लंबाई हुआ। लंबाई जो दिखाई दे रहा है कितना है, ये एफ एक्स के बराबर दिखाई दे रहा है। ये एफ एक्स जो दिख रहा है, एफ एक्स ये तो है, ये डी एक्स हो गया, ये एफ एक्स हो गया। तो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये एरिया छोटा सा एरिया आएगा। अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे ये पूरा एरिया आ जाएगा। मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, एफ एक्स इंटू क्या लिखेंगे, डी एक्स। ये किसका इंटीग्रेशन आएगा, ये पूरा इंटीग्रेशन आएगा। बात समझ रहे, ये पूरा इंटीग्रेशन आएगा। लेकिन अपने को निकालना क्या है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ये तो एक ही कर्व है, दो कर्व के बीच का एरिया चाहिए अपने को। दो कर्व के बीच का एरिया कैसे निकालोगे, मान लेते हैं एक और कर्व अपने को दे दिया है। ये कैसा दे दिया है, मान लो ये कर्व एक और आया ऐसे, ठीक है। दो कर्व दिखाई दे रहा है, एक एफ एक्स वाला कर्व है, एक कैसा है अपना जी एक्स। मान लेते हैं नीचे वाला क्या है अपने को, जी एक्स। ये क्या है, जी एक्स है। ऊपर वाला एफ एक्स, नीचे वाला क्या है, जी एक्स है। अब कह रहा है दो कर्व तो आ गया, एक ऊपर वाला कर्व हुआ, नीचे वाला कर्व हुआ। अब कह रहा है दोनों कर्व के बीच का एरिया निकालना। मतलब आपको निकालना कैसा है, दो कर्व के बीच का एरिया निकालोगे। निकालने का मतलब हुआ ये निकालना। देखिए ये वाला पार्ट आपको निकालना है। दो कर्व के बीच का जो एरिया निकालने का मतलब है कि ये जो दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ये, और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है कर्व, ये दोनों कर्व के बीच का एरिया ये है। आपको ये निकालना है, ठीक है। अभी हमने जो निकाला ये एरिया, ये पूरा एरिया निकला। बात समझ रहे, ये पूरा एरिया निकला। लेकिन अपने को ये एरिया निकालना है बस। ये एरिया निकालने के लिए नीचे वाला एरिया क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। किस एरिया को घटाना पड़ेगा, ये जो दिखाई दे रहा है ये पार्ट, नीचे वाला पार्ट को पूरा क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। जब ये हट जाएगा यही तो बचेगा यहाँ पे। बात समझ रहे हैं। तो आपको कैसे करना होगा, देखिए जरा यहाँ पे। अब करोगे क्या, अगर हम यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अभी एरिया निकाले हैं, कौन सा एरिया निकाले हैं, ये पूरा एरिया निकला है ये वाला, देख रहे हैं। क्योंकि हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक किए, ए से बी तक किए हैं, और इस ये कर्व लिए हैं, ऊपर वाला कर्व लिए हैं, ये पूरा एरिया निकलेगा। ये पूरा एरिया निकल रहा है। इसमें से घटाना किस एरिया को है, नीचे वाला एरिया को घटाना है। क्योंकि अपने को तो चाहिए ये वाला एरिया चाहिए ना, नीचे वाला एरिया घटाना है। नीचे वाला एरिया घटाने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। लिमिट आपको तो यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि ये ग्राफ भी तो उसी का पार्ट है। ये भी जो कर्व दिखाई दे रहा है, इसके ए और बीच का लिमिट ही, बीचे का तो लिमिट है ना। मतलब ए और बीच जो लिमिट दिया हुआ है उसके बीच का ही ये कर्व है। तो आपको करना पे क्या पड़ेगा, जी एक्स लेना पड़ेगा इंटू क्या लेना पड़ेगा, डी एक्स। लिमिट आपको सेम देना है, ए से लेके कहाँ तक, बी तक, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू ही अपना कौन सा एरिया देगा, ये वाला एरिया देगा। बात समझ रहे हैं, ये वाला एरिया अपने को देगा। कैसे निकाले, फिर से सुन लो एक बार, मैं बता रहा हूँ क्या। आप पहला ग्राफ हमने ये लिया, पहला ग्राफ कौन सा लिए, पहला ग्राफ ये वाला पार्ट लिए हैं, ठीक है। पहला वाला ग्राफ कौन सा लिए हैं हम लोग, ये वाला पार्ट लिए। ये ग्राफ का अगर इंटीग्रेशन करोगे बस इसका एफ एक्स का, तो पूरा एरिया देगा। अब अपने को क्वेश्चन में है कि बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच का ग्राफ चाहिए। ये ग्राफ ऊपर वाला हो गया, एक कर्व कौन सा हो गया, नीचे वाला हो गया।
इसके बीच का एरिया निकालने के लिए ऊपर वाले का इंटीग्रेशन करो इस कर्व का, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, माइनस इस कर्व का इंटीग्रेशन करो कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, घटा दीजिए। देखिए क्या हुआ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 ए से लेके कहाँ तक है, ये बी तक है। ये एफ एक्स माइनस ये क्या है, जी एक्स, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना डी एक्स। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ऐसा इसलिए हम लिख रहे हैं कि देखो इसका भी लिमिट ए से बी है, इसका भी लिमिट क्या है, ए से बी है। इंटीग्रेशन का जो अपर लिमिट लोअर लिमिट दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ भी अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों सेम है, इसीलिए एफ एक्स माइनस जी एक्स डायरेक्ट कर दो, एक ही बार लिमिट लगा दो। अब करना क्या, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व के बीच का एरिया यहाँ से निकलेगा। बात समझ में आ गया। इसी पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अभी इसमें 5 और 6 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं 8.2 में, सारे इसी पे बेस है, सारा का सारा इसी पे बेस है। आपको याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। याद क्या रखना है कि अगर दो ग्राफ दिया रहे, दो कर्व दिया रहे, दो कर्व दिया रहे, तो दो कर्व को आप सॉल्व करोगे तो दोनों कर्व का कटिंग पॉइंट देगा आपको। याद रखना, ये करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में करना है। अगर आप दो कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, दो कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या देगा, वो पॉइंट देगा जिस पॉइंट पे दोनों कर्व कट कर रहा होगा, दोनों कर्व क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा। और वो कटिंग पॉइंट जो देगा वो आपको क्या करना है, वही आपका लिमिट कहलाएगा। और अपर लिमिट लोअर लिमिट जहाँ इंटीग्रेशन करेंगे आप, कटिंग पॉइंट ही आपका लिमिट का दायरा देगा कि कहाँ से कहाँ तक अपने को इंटीग्रेशन करना। तो ये जो इंट्रो है बस इतना ही है 8.2 का। हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ से। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4y² = 9 व्हिच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y। पहले आप इसका सबसे पहले काम करना क्या है, ग्राफ बनाना है। सबसे पहला काम इसका ग्राफ नहीं बनाने आएगा तो क्वेश्चन बनाना असंभव है। पहले ग्राफ बनाओ। सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के बारे में आपको पता है क्या दिया हुआ है, देखिए 4x² + 4y² = 9। 4 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x² + y² = कितना, 9। x 9 बाई कितना, 4। x² + y² क्या लिख सकते हैं आप, 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या मिला देखिए ज़रा, क्या मिला, x² + y² = r² मिला। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन x² + y² क्या मिलता है, r²। यहाँ पे r क्या मिला आप देखो जरा एक बार, r मिला क्या, 3/2। अब सर्कल बनाओ, यहाँ पे सर्कल बनाएंगे तो ठीक है, सर्कल बन गया। अब आपको करना क्या है, ये किसका है, ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है किसका है, x² + y² = 3/2, मतलब रेडियस कितना है हमारे पास, 3/2 है। देख रहे हैं, ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ये 3/2 है। ये पॉइंट क्या है अपना, ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये पॉइंट क्या है, 3/2 है। ये पॉइंट क्या है, 3/2 है। ठीक है, 3/2 दिख रहा है ये पॉइंट। अब अपने को एक और दिया हुआ है पाराबोला। देखिए जरा, इस पाराबोला के बारे में क्या करना है, देखो पाराबोला में क्या लिखा हुआ, x² = कितना दिया हुआ है, 4y। अब इसका ग्राफ आपको कई बार क्वेश्चन बना चुके हैं, ये ग्राफ आपको आना चाहिए, वैसे आता होगा। तो अगर x वाला पार्ट देखो यहाँ पे कुछ भी रखोगे निगेटिव भी तो भी पॉजिटिव ही देगा, लेकिन ये जो 4y दिख रहा है ये फिलहाल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो अपने को x एक्सिस से ऊपर y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पाराबोला जाएगा। मतलब ये पाराबोला कैसे जाएगा, देखिए ज़रा, ये पाराबोला जाएगा, यहाँ से शुरू होगा और 0 0 कट करते हुए आप ऊपर जाएगा। ये देख लिए, इस तरह से ये पाराबोला जा रहा है। अब कह रहा है आपको इंटीरियर एरिया मतलब अंदर वाला एरिया, बाहर वाला एरिया नहीं कर रहा है, अंदर वाला एरिया निकालना है। ये जो दोनों ग्राफ हमने बनाया, दोनों ग्राफ में जो अंदर वाला पार्ट है वो वाला आपको निकालना है। इसके नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं बाहर है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर, बाहर वाला पार्ट हो गया ना। इंटीरियर मतलब ये वाला पार्ट दिख रहा है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कुछ कर रहा है क्या, अच्छा कुछ नहीं कर रहा है। तो इंटीरियर मतलब क्या, ऊपर वाला पार्ट कर रहा है ना, ऊपर वाला पार्ट आपको निकालना है। तो ये वाला एरिया, पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। ये एरिया पहले तो आप ये निकाल के देखो, ये वाला देखो,
ये देखिए, ये कौन सा एरिया, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया अपने को निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया देखिए, ये एरिया अपने को निकाल के देना है। बात समझ में आ रहा है? ये वाला एरिया क्या करना है, निकालना है। से मल्टीप्लाई करोगे, एक का एरिया निकालो और 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही इसका एरिया निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीरियर का पूरा एरिया आ जाएगा। इंटीरियर वाला पार्ट जो दिख रहा है, इंटीरियर वाला पूरा एरिया आ जाएगा। अब इसका एरिया कैसे निकालना है, क्वेश्चन यहाँ पे, इसका एरिया कैसे निकालना, अगर निकालना है तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब अपने को देखो, जरा ध्यान देना है कि अगर ये एरिया निकालना है तो ये कटिंग पॉइंट निकालो। हम तो आपको ऐसे दिखा दिए हैं, ये पॉइंट निकालो, इस पॉइंट को आप नीचे लेके आओ तो 0 पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, 0 से लेके यहाँ तक अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब ये पॉइंट निकालने के लिए अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। कौन कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये सर्कल वाले इक्वेशन को और पारा वाला इक्वेशन को, दोनों को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद वो कटिंग पॉइंट देगा, कट पॉइंट देगा। कट पॉइंट क्या देगा, ये वाला पॉइंट देगा, ये कट करेगा जहाँ पे, वहाँ तक इंटीग्रेशन करना है। तो वो हो जाएगा अपर लिमिट, ये हो जाएगा 0, लोअर लिमिट हो जाएगा। अब करना कैसे है, देखो दोनों को सॉल्व कैसे करोगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया 3/2 का होल स्क्वायर दिया, ठीक है। तो आपको करना क्या, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ रख दो। देखो जरा, इस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 4y, क्या मिलेगा अपने को, 4y। आप क्या रखोगे, 4y प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 3/2 का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप इसको सॉल्व करो, आप सॉल्व करोगे यहाँ से y का वैल्यू आएगा, और y का वैल्यू सॉल्व खुद ही करना है आपको। पहले तो इसका होल स्क्वायर कर जाएगा, 9 बटा कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसको इधर लेके आओगे तो आ जाएगा क्या, इस 4 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, 9/4 आ गया। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 16y प्लस 4y स्क्वायर आएगा। इसको हम सीधा लिख रहे हैं, 4y स्क्वायर प्लस 16y, ठीक है। और ये 9 जो दिखाई दे रहा है, 9 को इधर लेके आ जाओ, माइनस का 9 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके अपने को करना क्या है, y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू निकलेगा, फिर हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको अब किस तरह से निकालोगे, 4 चौका 16, 4 5, नहीं निकल रहा है तो आप देखिए जरा कैसे निकालेंगे। 4y स्क्वायर प्लस 16 को 2 भाग में बांटो, यहाँ से 9 दिख रहा है तो 6, और ये तो आप इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, y का 2 वैल्यू देगा। देखो माइनस का 9/2 और 1/2, ये आपको पता है ना। ये फार्मूला लगाते हैं, y इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना, 2a। ये फार्मूला का इस्तेमाल करोगे, कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा, माइनस का 9/2 और 1/2 देगा, ठीक है। अगर आपको ये सॉल्व कर लिए हैं तो यहाँ से क्या करना है, देखिए y का वैल्यू निकल चुका है। आपको पता है इसमें आपको निगेटिव का कोई इस्तेमाल नहीं है, निगेटिव का कोई यूज नहीं है। हम लोग निगेटिव का कोई यूज नहीं है, तो हम लोग करना क्या है, इस निगेटिव को यहाँ से हटा दीजिए। हटाना क्या है, मतलब हमको अपने को यूज करना है। करना किसका है, 1/2 का यूज करना है। तो 1/2 ही लेना, निगेटिव नहीं लेने का कारण है इसमें निगेटिव पार्ट का कहीं इस्तेमाल नहीं है अपने को, इसलिए निगेटिव को छोड़ देना है, 1/2 प्लस का लेना है। अब 1/2 प्लस इसमें रखो x का वैल्यू, इक्वेशन इसमें, इस इक्वेशन में अब x का वैल्यू 1/2 रखिए। x इक्वल टू कितना पुट करोगे, 1/2 पुट कर रहे हैं। x का वैल्यू 1/2 पुट करके क्या देगा अपने को, 1/2 x स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी y का वैल्यू पुट करेंगे ना, अपने को क्या मिला है, y आया है ना, तो y का वैल्यू पुट करो यहाँ। y इक्वल टू कितना पुट करेंगे, 1/2। किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है, x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है, देखिए ज़रा। हम लोग पुट क्या कर रहे हैं, पुट y इक्वल टू 1/2, ठीक है। 1/2 पुट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 4 मल्टीप्लाई y की जगह 1/2 रख दीजिए आप। ये 2 से 2 कट जाएगा, मिलेगा कितना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को, 2 मिल रहा है। और ये x इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। तो y x को लिए आया। अब x का वैल्यू यहाँ पे देखिए √2 दे रहा है। इसका मतलब है कि आप ध्यान से देखो, अगर आप क्या किए हम लोग, 9th का फिर से हम लोग उठा के ले आ रहे हैं। 9th में जैसे आप बताए थे, अगर ये x है और ये क्या है, y है, हमने y का वैल्यू कितना लिया था, 1/2, x का वैल्यू कितना दिया है, √2, और x का वैल्यू अगर माइनस का 1/2 लेंगे तो कुछ और देगा। तो हमारे पास जो दिखाई दे रहा है उसमें देखो जरा ध्यान से, ये पॉइंट से मतलब है अपने को, सिर्फ इसी पॉइंट से मतलब है ना।
इस ये पॉइंट क्या आया, √2 आया। देखिए एक्स वैल्यू कितना आया, √2। ये तो वाई का वैल्यू आया है। अब अभी जो मेरे पास आया ये कितना आया, √2 वैल्यू आया है। बस इस √2 से मतलब है, इसको आप नीचे लेके यहाँ से आइए। नीचे लेके आएंगे तो क्या पॉइंट मिलेगा, ये एक्स का वैल्यू कितना मिल रहा है, √2। अब तो साफ हो गया ना कि 0 से लेके कहाँ तक इंटीग्रेशन करना अपने को, √2 तक इंटीग्रेशन करना है। अगर 0 से √2 तक इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आने वाला है, ये एरिया भी आएगा। ध्यान से देखो, ये एरिया भी आएगा और ये एरिया भी आएगा। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। 0 से लेके 2 तक √2 तक आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एरिया भी आएगा और ये एरिया भी आएगा। अपने को तो ये एरिया नहीं लेना है, इसको हटाना है। तो करना क्या पड़ेगा, इसके लिए करना क्या है, आप इसका इंटीग्रेशन इस इतना का एक बार इंटीग्रेशन करो तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, माइनस आप किसका करोगे, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करोगे तो ये एरिया ये वाला हट जाएगा। घटा देना है, दोनों का निकाल के दोनों घटा देना। हम कैसे कर रहे हैं देखिए जरा, आपको बता देते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या आएगा देखिए जरा, इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक है, √2। 0 से कहाँ तक है ये, √2 तक, fx इंटू डी एक्स। तो किसका fx लेंगे हम लोग, किसका लेंगे, ऊपर वाला लेंगे ना, ये वाला है सर्कल का लेंगे ना। तो y सर्कल लिख देना यहाँ पे, y CIRCL, y सर्कल माइनस y, और ये क्या है देखो, ये तो पाराबोला है ना, क्योंकि इसमें से किसको घटाना पड़ेगा, ये पाराबोला वाला को घटाना पड़ेगा। आप क्या लिखेंगे, y पाराबोला, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, dx। ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये पहले भी कर चुके हैं, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये √2 तक जाएगा। अब y सर्कल का इक्वेशन निकालो यहाँ से। ये जो सर्कल y वाला दिखाई दे रहा है, ये y वाला सर्कल निकालोगे तो ये अपना किस फॉर्मेट में, dx वाले फॉर्मेट में। आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से y का वैल्यू निकालना है। तो y बराबर क्या होगा, ध्यान से देखो, अंडर रूट, ये जो दिख रहा है इसको मैं हटा दे रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए जरा, यहाँ से y का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो y² इक्वल टू क्या आएगा, 3/2 का होल स्क्वायर है तो 9 बट्टा कितना आएगा, 4, माइनस ये x² उस साइड चला जाएगा, x² उस साइड आ गया। y बराबर क्या मिलेगा अपने को, देखिए अंडर रूट, ये क्या मिलेगा, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना मिलने वाला, x²। देखिए ये पार्ट जो दिख रहा है अपने को, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसी पार्ट का अपने को इस्तेमाल करना है। कहाँ पे, यहाँ पे सर्कल वाले में। तो सर्कल वाले में लेकर चलिए, कितना चलेंगे हम लोग, अंडर रूट कितना है, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना मिलने वाला है, x²। ठीक है, बीच में क्या है, माइनस, अभी माइनस लगा लीजिए। पाराबोला का इक्वेशन निकालो यहाँ से, पाराबोला का इक्वेशन निकालोगे तो y बराबर क्या निकलेगा, देखो यहाँ से y इक्वल टू आएगा x²/4, x² कितना, 4। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग अभी तुरंत। क्यों इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे dx है तो अंदर में भी जो फंक्शन होगा वो x का फॉर्म होना चाहिए। तो क्या मिला, x²/4, क्या मिला अपने को, x²/4। इस पूरा का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, कई बार कर चुके हैं। पिछले वाले चैप्टर बढ़िया से देखो, अच्छे से बनाओ, ये इंटीग्रेशन खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये सब एक बार नहीं, कई बार कर चुके हैं ना, एक बार की बात थोड़ी ना है, हम कई बार कर चुके हैं इंटीग्रेशन। देखो यहाँ क्या है फॉर्मूला, a² - x² दिख रहा है, a² - x²। इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा तुमसे, ये इंटीग्रेशन नहीं आएगा, बहुत आसान है। हम ज़्यादा बनाएंगे नहीं आपको, डायरेक्ट हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन करके छोड़ दे रहे हैं, आपको बनाना खुद है। देखो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, इंटीग्रेशन डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। देखिए आएगा क्या, x/2 अंडर रूट a² - x², तो है 3/2 का होल स्क्वायर, a² माइनस x², x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2, a² दिखाई दे रहा है, ये अभी इसका बस कर रहे हैं हम, इसका कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं। a²/2 मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, a²/2 साइन इनवर्स, साइन x/a, x बट्टा a का वैल्यू कितना है, 3/2। ध्यान से देख रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन किए हैं, इसका इंटीग्रेशन किए हैं, तो आप पहले इसी में लिमिट लगा लो, अलग कर लो। हमने क्या किया है, इस dx को अंदर लेके जाओगे ना तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका लिमिट अलग कर दे रहे हैं, इसका अलग कर दे रहे हैं, ताकि आपको सुविधा हो जाएगा। इसका हो जाएगा 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये √2 तक जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं।
देखिए ज़रा, यहाँ से आपको करना क्या है, मैं नेक्स्ट पेज लेके चल रहा हूँ। यहाँ से नेक्स्ट पेज ध्यान से देखना है ज़रा। यहाँ से अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ, जगह नहीं है, अगले पेज पे अब मैं लेके जा रहा हूँ। देखिए ज़रा, पिछले वाले पेज से मैं उठा के लेके आ रहा हूँ। देखिए पिछले वाले पेज में क्या है मेरे पास, x/2 √t² माइनस कर, यहाँ तक है ही। इसको भी मैं यहाँ से उठा के लेके जा रहा हूँ। एक मिनट, अब मैं यहीं से ले रहा हूँ, सॉरी। इंटीग्रेशन 0 से √2 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² माइनस का x²/4 माइनस का x²/4। इस पूरा का पे क्या करो, इंटीग्रेशन करो। इस पूरा का आप अलग से इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। देखिए ज़रा, इसका इंटीग्रेशन करो dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से √2 x² कितना है 4 अपॉन इंटू dx। देखो इसको मैंने अलग अलग कर दिया था, ध्यान से देखो। यहाँ पे करना क्या है, इस dx को अंदर लेके आओगे, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दे रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दे रहे हैं। इस पार्ट को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा जगह का अभाव है, इसलिए अगले पेज पे जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अगले पेज पे कर रहे हैं, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस x² माइनस x²/4। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, दोनों का लिमिट भी अलग अलग कर दिए। अब देखिए जरा, ये ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा, x/2 √a² माइनस x² 3/2 का और a² माइनस x² प्लस a²/2 3/2 का होल स्क्वायर a²/2 साइन इनवर्स x/a x बट्टा a का वैल्यू कितना है 3/2, ठीक है। ये आप लिमिट लगा लो, यहाँ पे कितना है, 0 से कहाँ तक, √2 तक, बीच में क्या है माइनस। इसका इंटीग्रेशन करो, क्या हो जाएगा x³ मल्टीप्लाई, नीचे 4 भी तो है। अब इसका लिमिट डालो, कहाँ है 0 से कहाँ तक, √2 तक। बस इसको सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। बस ये आप बार बार करना पड़ता है ये, और ये कई बार कर चुके पहले भी हम। देखो जरा यहाँ पे आपको इसमें वैल्यू पुट करो, x/2 तो पहले से, x की जगह कितना पुट करें, √2, x की जगह क्या पुट करोगे, x की जगह √2 पुट करिए, क्योंकि अपर लिमिट √2 है। ये हो जाएगा √2 बट्टा में कितना 2 अंडर रूट, ये इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9/4 माइनस इस x की जगह √2 वैल्यू पुट करिए, √2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, देख लेना यहाँ पे, क्योंकि सब समय ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, इसको सॉल्व करो आप, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9/, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा। साइन इनवर्स यहाँ पे √2 रखो, तो √2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 3/2। 3/2 जो दिखाई दे रहा है नीचे, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये हमने अब कौन सा लिमिट डाला, अभी कौन सा लिमिट डाले हैं हम लोग, अभी अपर लिमिट डाले हैं, अपने को लोअर लिमिट डालना बाकी है। ये इतना पार्ट हो गया, अब लोअर लिमिट 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, इसमें 0 रखेंगे, ये पार्ट है अपने पास, साइन 0 का वैल्यू भी 0 आता है, इसलिए पूरा पार्ट क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या है माइनस, इसमें वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो 1/12 तो बाहर निकल गया, x के जगह कितना जगह √2, इसका मतलब √2 का क्या मिलने वाला है होल क्यूब। देखो जरा ध्यान से, अब फिर से 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा x का वैल्यू। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये जो दिखाया था √2/2, और इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, सॉल्व करना है तो 1/√2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये √2 ऊपर में है, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुने √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, √2 से √2 कटेगा तो ये बचेगा। ब्रैकेट के अंदर में क्या है, देखिए यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 9 - 8, तो 1/4 आ जाएगा। देख लो ध्यान से, एलसीएम लो 4, 9 - 4 दूनी कितना जाएगा 8, तो 1/4 आएगा। 1/4 को अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए जरा, रहने दीजिए, आगे स्टेप में कर देंगे। ये कितना है 9/8, साइन इनवर्स 2√2 है बाई 3 है, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3, ठीक है। माइनस का 0 है, फिर माइनस का ये ले लीजिए आप, 1/12 तो है ही, √2 का होल क्यों कितना हो जाएगा 2√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाई 12। ये सब आना चाहिए आपको, √2 का होल क्यों है, तो √2 को 3 बार गुना किया गया है, तो √2 को √2 2 बार रखेंगे, देखो 2 बाहर निकल जाएगा, वहाँ से √2 बच जाएगा, 2 6 के 12, 6 निकल जाएगा यहाँ से, बचेगा क्या यहाँ पे, आगे क्या बच रहा है देखिए जरा एक बार। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 1/√2 तो है हमारे पास, यहाँ इसको बाहर निकालो, यहाँ से 1/2 बाहर निकल जाएगा, तो 1 बाई क्या मिलेगा अपने को 2√2, सही है।
यहाँ क्या है बीच में प्लस है, 9 बाई कितना है 8, 9 बाई 8 दिख रहा है, तो 9 बाई 8 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 2√2 बट्टा में कितना आएगा 3, यहाँ पे क्या आ गया माइनस के कितना आया 1/6 आया। ठीक है, अब 1/6 इसके साथ घर सब्ट्रैक्ट कर दो, इसके साथ सब्ट्रैक्ट करिए क्या आएगा देखिए। अच्छा √2 भी तो है, यहाँ √2 भी तो है, तो √2 बाई कितना है ये, आप ये आंसर रखेंगे तो भी सही है। आप कैलकुलेशन आप इतना जो कर चुके हैं काफ़ी है, आप ये भी आंसर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और कैलकुलेशन किया गया होगा, लेकिन आप करेंगे यहाँ भी तो दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, क्या किया गया है यहाँ पे एलसीएम लेकर दोनों को घटा लिया गया है, बाकी कुछ नहीं है। आप भी करोगे तो दिक्कत नहीं, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला था, आपने कौन सा क्वेश्चन का, ये 8.2 का पहला क्वेश्चन बनाया है। 8.2 का दूसरा क्वेश्चन में चलिए जरा, 8.2 के सेकंड क्वेश्चन, अगला पेज ले लेते हैं क्योंकि पेज दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चन लंबा है बनाने में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व दिया हुआ है जो सर्कल का ही इक्वेशन समझो उसको, और ये कह रहा है x² + y² = 1। दो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों सर्कल का इक्वेशन कहाँ कट कर रहा है देखिए जरा। सबसे पहला इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान से देखो, x - 1 का होल स्क्वायर और प्लस का y² है इक्वल टू कितना है 1, ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन क्या है x² + y² इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं। दोनों इक्वेशन में कर रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, जो एरिया बाउंड कर रहा है उसको आपको निकालना है। अब भले ग्राफ बनाओ इसका, इसमें देखिए जरा इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, आप जो बनाएंगे ये सर्कल, मान लो हम यहाँ पे एक सर्कल बना रहे हैं, ये इसका सर्कल बना, इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा 0 0, बता चुके हैं हम, याद रखना है। अगर दो इक्वेशन बताए थे याद करिए, x² क्या इक्वेशन बताए थे, x² तेरी x² + y² इक्वल टू अगर r² दिया रहे, इस ये सर्कल का इक्वेशन है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट दिया हुआ है 0 0। ठीक है, अगर ऐसा लिखा रहे कहीं x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r², ऐसा लिखा रहे तो इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा h, k। ध्यान से देखो, अब ये h, k दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा है ये सर्कल है, इसके लिए किसके लिए, इसके लिए अगर आप बनाते हैं सर्कल, ये सर्कल ऐसे बनेगा, ये 0.00, ये देखो 0.0 है, मतलब 0 0 सेंटर पॉइंट है, ये सर्कल बनेगा। अगर आप किसके लिए, इसके लिए आप सर्कल बनाते हैं, इसके लिए सेंटर पॉइंट जिसका h और k है, h k का वैल्यू दिया हो सकता है, h का वैल्यू 1 होगा, k का वैल्यू भी 1 होगा। आप समझो कहाँ ये कहाँ जाके बनेगा, x का वैल्यू 1 और k का वैल्यू भी 1 है, मतलब ये x एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, ये y एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है। x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे 1, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। फिर ये सर्कल आपको इस तरह से बने, ये सेंटर पॉइंट आ जाएगा ना, ये सर्कल को ऐसे बना के देगा। ये समझो बात को क्या कर रहे हैं, अगर आपका जैसे कि अगर इसके जगह सेंटर पॉइंट अगर ऐसा हो जाए कहीं, मान लो 0,2 दे दिया सेंटर पॉइंट में, h के जगह 0 आ गया, k के जगह कितना आ गया 2 आ गया, इसका मतलब है सेंटर पॉइंट जो दिखाई दे रहा है 0 और 2, मतलब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना दिया है 2, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक ये सेंटर पॉइंट यहाँ होगा, किस सर्कल का, इस वाले सर्कल का, इसका नहीं, ये एग्जाम्पल लिए इसका, ये सर्कल आपको इस तरह से बनेगा जो कि इसका सेंटर पॉइंट होगा। ऐसे ही इसका भी देखिए जरा, अब देखिए इसका, ये जो हमने बनाया ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि दो तरह का सेंटर ये सर्कल का इक्वेशन होता है, पहले वीडियो में बताए हुए थे और ये भी बताएं, ये दोनों टाइप का सर्कल का इक्वेशन मैंने बताया अभी, इसका अपने को इस्तेमाल यहाँ करना है। देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये जो लिखा हुआ x - 1 का होल स्क्वायर, इसको आप क्या करो सॉल्व करो, यहाँ तो क्या मिलेगा। अच्छा x अभी बताएं x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है r² होता है। इसका सेंटर पॉइंट क्या बताए थे, h, क्या होता है k होता है। यहाँ क्या है x - 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है इसका जो सेंटर पॉइंट है एक 1 होगा और y - 0 का होल स्क्वायर हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगला सेंटर पॉइंट क्या 1,0 हो सकता है, इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा 0,0 होगा, क्योंकि इसमें तो सीधा x² + y² इक्वल टू r² दिया हुआ, तो इसका सेंटर पॉइंट यही होता है। इसका सेंटर पॉइंट होगा 1,0, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है h और k है, क्योंकि x में से h घट रहा है इसलिए h हो गया x एक्सिस पे,
ये y माइनस के है तो ये हो गया y एक्सिस पे। यहाँ पे क्या मिला देखिए x माइनस वन का होल स्क्वायर, वन ये x एक्सिस पे हो जाएगा, x अक्ष पे, और ये y स्क्वायर है, इसका मतलब ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि y माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, वाई स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब डायरेक्ट वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब एक पॉइंट क्या है अपना, जीरो है, एक पॉइंट क्या है, जीरो है, इसीलिए इसका सेंटर पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 1,0। अगर 1,0 लिखा हुआ है तो इसको आप सर्कल इंडिकेट करो, कहाँ पे सर्कल होगा देखिए ज़रा, ये सर्कल, एक सर्कल हम ले रहे हैं, देखिए ज़रा, ये सर्कल ये है, और एक और सर्कल लेना है अपने को। ये सर्कल हम ऐसा इसीलिए लिए हैं कि इस सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या है, 0, 0, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है 1,0। ध्यान से देख लो 1,0, तो एक्स एक्सिस पे 1 डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे 1 डिस्टेंस आप ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं, कहाँ ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे 1 यहाँ ले लो, ठीक है, 1 आप यहाँ ले लीजिए। अगर आप यहाँ लेते हैं तो क्या होगा, देखो जरा एक बार, इसका सेंटर पॉइंट ये दिखाई दे रहा है, तो सर्कल कैसे बनाओगे यहाँ पे, ये तो सेंटर पॉइंट हो गया, सर्कल कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, ये 1 दिखाई दे रहा है, और इसका रेडियस भी कितना है, ये डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, इसका रेडियस भी 1 है, और आपका मतलब ये आपको जो 1 लोगे तो ये पॉइंट लेना पड़ेगा, ये सेंटर पॉइंट लेना पड़ेगा, और ये सेंटर पॉइंट का मतलब ये ग्राफ कैसे जाएगा, देखिए ज़रा, ये सेंटर पॉइंट लेने का मतलब है कि ये जो आएगा यहाँ से नहीं, अगर हम यहाँ से खींचते हैं, नहीं बैठ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम, ठीक है, देखिए अब जो कह रहा है इसमें जो एरिया है, अपर वाला पार्ट एरिया दिखाई दे रहा है, इसका एरिया निकालना है, ध्यान से देखो, ये वाला किसका एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है। अब ये एरिया निकालने के लिए देखो यहाँ पे आपको क्या क्या पापड़ बेलना पड़ेगा, क्या क्या कसरत करना पड़ेगा, वो देख लीजिए ज़रा। ये एरिया निकालने के लिए आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, कटिंग पॉइंट, ये कटिंग पॉइंट निकालोगे, ये यहाँ पे नीचे अपने को लेना है ये पॉइंट, ध्यान से देख लो, और ये पॉइंट लेंगे तो इसका एरिया अलग निकलेगा, इसका एरिया अलग निकलेगा, दोनों का एरिया निकाल के जोड़ोगे तब ये वाला एरिया निकलेगा। बात समझ में आई? ये वाला एरिया निकालो, ये वाला एरिया निकालो, दोनों एरिया निकालो अलग अलग, फिर दोनों को ऐड करो तब आपको ये पूरा एरिया निकलेगा। देखिए ज़रा कैसे निकलता है। सबसे पहले आपको ये पॉइंट निकालना है, ये कटिंग पॉइंट। ये कटिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, इस पूरे को शिफ्ट कर दीजिए आप साइड में। ये कटिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे देख लीजिए ज़रा एक बार। कटिंग पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इक्वेशन ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो आप। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखिए ज़रा, ये वाला देखो क्या आएगा, x -1 का होल स्क्वायर दिया है तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, अब प्लस कितना है y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 1। यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। आप भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, 1 रख सकते हैं। इसका मतलब है ये जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना दिया हुआ है 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कितना रखोगे 1, अब रखेंगे 1 प्लस 2x इक्वल टू कितना 1, और 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घट जाएगा तो 0, x का वैल्यू इन्फिनिट आएगा। ऐसा है क्या, देखिए जरा एक बार। तो देखिए जरा, सॉल्व किए, ये सॉल्व करो जरा, कैसे सॉल्व होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 यहाँ छूटा हुआ है, थोड़ा सा इसको सुधार कर लो आप। कैसे सुधार करेंगे, देखो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को सीधा करो, कैलकुलेशन ही मेन है यहाँ पे, कैलकुलेशन ही मेन है। एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर आएगा यहाँ पे, प्लस 1 है हमारे पास, प्लस का 2x भी है, और बराबर में कितना है 1। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, 1 का वैल्यू रखेंगे आप ना, ये 1 रखोगे यहाँ पे, तो क्या रखेंगे यहाँ 1, क्या रखो 1 प्लस, ये भी तो 1 है, 1 प्लस यहाँ पे क्या है 2x बराबर कितना है 1, ये 1 प्लस 1 जोड़ो तो 2x इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस का कितना 2, और x इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस का 1/2। सही है, x का वैल्यू कितना मिल गया माइनस का 1/2, x का वैल्यू आया माइनस का 1/2। तो x का वैल्यू क्या मिला देखिए प्लस का 1/2,
ठीक है। अब कैलकुलेशन करना है, एक्स का प्लस 1/2 है अपने को, प्लस एक्स से ही मतलब है, एक्स से मतलब है इसलिए कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ गया अपने को, वाई से मतलब है नहीं, तो बस अब कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या मिला अपने को 1/2, मतलब ऐसा है कि 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे 1/2, 1/2 से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे 1 तक, क्योंकि रेडियस जो पहला वाला का रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना है 1 दिख रहा है, इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगा, ये पहले वाले सर्कल का है, याद रखना ये किसका है, x² प्लस y² इक्वल टू कितना 1। इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ है देखिए, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अब आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 1/2 और 1/2 से कहाँ तक 1 तक। आपको करना क्या है देखिए, 0 से 1/2 1/2 से 1 तक करेंगे तो इसमें अलग 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 आपको क्या कर्व लेना पड़ेगा। अगर 0 से 1/2 तक करते हैं तो ये वाला कर्व लेना पड़ेगा, ये कर्व का इक्वेशन ये वाला पार्ट है। अगर आप 1/2 से लेके कहाँ तक 1 तक लेते हैं, अब कौन सा कर्व लेना पड़ेगा, ये वाला कर्व लेना पड़ेगा। ये कर्व जो देख रहे हैं ये लेना पड़ेगा। ये कर्व कौन सा है, ये वाला पार्ट का है, देख रहे हैं। अब करना क्या है देखिए ध्यान से, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या आएगा अपने को यहाँ पे देखिए ज़रा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1/2, और 0 से 1/2 जब ले रहे हैं तो कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ये वाला ले रहे हैं। अब ये वाला का इसका अपने को इक्वेशन कौन सा, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसका इक्वेशन दिख रहा है ये वाला है। इस सर्कल की इक्वेशन ये लेते हैं, यहाँ से अपने को y का वैल्यू निकालो, तो y² इक्वल टू क्या मिलेगा देखिए 1 माइनस, ये पूरा उस साइड चला जाएगा, x - 1 का क्या मिल रहा है होल स्क्वायर मिल रहा है, और y इक्वल टू क्या मिलेगा √1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी y का वैल्यू निकालना पड़ेगा अपने को, निकाल लो, तो y² इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए 1 माइनस x² आएगा, और y इक्वल टू क्या मिलेगा √1 माइनस x²। ठीक है। अब यहाँ दोनों वैल्यू को पुट करना है, यहाँ पे 0 से 1/2 जाएगा, उसके लिए पहले आपको कौन सा लेना है, पहले आपको ये वाला लेना है, ये वाला लेंगे तो क्या होगा √1 माइनस x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, dx माइनस प्लस, क्योंकि ये प्लस करेंगे तब दोनों एरिया आएगा ना, इंटीग्रेशन 1/2 से 1/2 से कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा, और इसके अंदर में कौन सा है ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, इसका है ना, देख रहे हैं ये एरिया दिख रहा है, इसका ये सर्कल का इक्वेशन है। इस सर्कल से यहाँ से y का वैल्यू हमने निकाला तो क्या निकला √1 माइनस क्या निकला x² इंटू dx। ठीक है। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। अब दोनों का अपर लोअर लिमिट पुट करोगे तो कैसे, पहले इसका फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए x - 1 को मानना पड़ेगा, फिर देख लो ध्यान से, x - 1 को मान लो t, x - 1 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से dt। लेट, ध्यान से देख लीजिए, लेट x - 1 को हम t मान लिए हैं, तो dx, x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन dx, 1 का 0 और t का क्या हो जाएगा dt। यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट भी यहाँ चेंज कर दीजिए। जब हम लोग x का वैल्यू 0 ले रहे हैं, x का वैल्यू जब 0 ले रहे हैं, x के यहाँ 0 पुट करो तो t का वैल्यू कितना आएगा, t का वैल्यू आएगा -1, देख रहे हैं t का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, ये पहला निकला यहाँ से। और जब अगर x का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं कितना 1/2, तो t का वैल्यू कितना आएगा, x के जगह 1/2 रखो, इस x के जगह 1/2 रखें तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 - 1 इक्वल टू टी आएगा। देखो 1/2 - 1 इक्वल टू टी, यहाँ घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आएगा, तो t का वैल्यू कितना आया -1/2। ध्यान से देखो, जब x वैल्यू 1/2 लिए हैं तो ये वैल्यू अपना आया कितना 1/2, माइनस का 1/2। अब इंटीग्रेशन कहाँ तक करेंगे, इंटीग्रेशन आएगा अपने को कहाँ से कहाँ तक। अब देखिए जरा यहाँ पे हमने कौन सा 0, लोअर लिमिट जब 0 पुट किए तो -1 आया, इसका मतलब -1 से कहाँ तक जाएगा, अपर लिमिट 1/2 पुट किए तो कितना आया -1/2, मतलब यहाँ जाएगा -1/2 तक जाएगा। ये क्या मिलेगा अंडर रूट में, देखिए जरा 1 माइनस x - 1 के क्या मान लिए हम लोग t, तो क्या आ जाएगा t का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर आ गया, इंटू कितना आ जाएगा dt, dx की जगह भी dt आ जाएगा ना, dx की जगह क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। आपको भी करना है, यहाँ पे क्या है प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से कहाँ तक जाएगा ये, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करो यहाँ पे, तो कुछ चेंज हम तो किया नहीं, इंटीग्रेशन करिए, तो a² माइनस x² तो क्या हो जाएगा x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2, a का वैल्यू तो 1 है, a²/2 साइन इनवर्स x/a
बस इसमें अब लिमिट लगा लो, कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाना है। इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या मिलेगा, देखो इंटीग्रेशन आएगा x/2, x नहीं है तो t है, तो t के फॉर्म में चलेंगे तो t/2 √a² माइनस x², तो 1 का स्क्वायर माइनस t² a² माइनस x प्लस a²/2 मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा t/, x/, हो तो साइन इनवर्स x/a, तो x की जगह t हो जाएगा, a की जगह 1 है तो बस इतना आ जाएगा। ये लिमिट आप रखो यहाँ भी, क्या -1 से कहाँ तक जाएगा, ये -1/2 तक जाएगा। बस लिमिट पुट करना है, यहाँ भी लिमिट पुट कर लोगे आंसर आ जाएगा। देखिए जरा x/2 x की जगह पुट करना है, मैं छोड़ रहा हूँ, आपको पुट करना है। देख लो जरा 1 - x² प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, ठीक है। ये लिमिट आपको पुट करना है 1/2 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। देख लीजिए ध्यान से, इसमें अपर लिमिट पुट करना है माइनस लोअर लिमिट, वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ भी अपर लिमिट पुट करना है माइनस का लोअर लिमिट पुट करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है। दोनों कैलकुलेट करके जोड़ दोगे तो आपको रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। जो एरिया निकालना है अपने को वो रिक्वायर्ड एरिया आएगा, निकाल लेंगे, उम्मीद करते हैं निकाल लीजिएगा। ये तो कैलकुलेशन है, ये तो आना ही चाहिए आपको। लास्ट में टी का वैल्यू पुट कर देना, x-1 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² + 2, y = x, x = 0 एंड x = 3। ये यहाँ पे 3 इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए पहला इक्वेशन ये है, ध्यान से देखिए, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, तीसरा इक्वेशन ये है और चौथा इक्वेशन ये। 4 इक्वेशन दिया हुआ है, 4 इक्वेशन दिया हुआ है। चारों इक्वेशन का ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद जो एरिया बाउंड होगा, चारों ग्राफ के बीच में जो एरिया आएंगे उसका वही एरिया आपको निकालना है। जैसे कि सबसे पहला इक्वेशन का हम ग्राफ बना रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो दिया हुआ y = x² प्लस कितना 2, ठीक है। और y = x² प्लस 2 ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए जरा, आपको पता है y = x² का ग्राफ, y = x², ये हम लोग ऐसे लिखते थे x² = 4ay। याद करो पैराबोला की इक्वेशन है ये, x² = 4ay। यहाँ पे 4ay की जगह 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये a जो दिखाई दे रहा है, a की जगह 1/4 रहा होगा, तो x² = 4 इंटू a की जगह 1/4 रख देंगे तो 1/4। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, y, ये 4 से 4 कट गया होगा, इसलिए ये इक्वेशन जो लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखा हुआ x² = कितना लिखा हुआ है, सीधा y लिखा हुआ। ये पैराबोला का इक्वेशन है। और आपको पता है पैराबोला में y पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब जो ग्राफ बनने वाला है, ध्यान से देखिए, ये ग्राफ जो बनने वाला है अपना कैसा बनेगा, ये y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये पैराबोला बनने वाला है। अभी y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन ये पैराबोला लेके चलिएगा। देखिए जरा, देखो ये पैराबोला मिला। अच्छा ये पहला इक्वेशन का है, सॉरी ये +2 भी तो है, +2 दिखाई दे रहा है। +2 दिखाई देने का मतलब ये तो हम बना, ये सीधा बनाए हैं, किसका इक्वेशन का बना है, x² = y का ग्राफ था ये अभी जो हम बनाए। लेकिन आपको +2 दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करो, यहाँ पे आप x का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू 0 क्यों, x का वैल्यू हम क्यों 0 पुट कर रहे हैं, आपको पता है x² = y का ग्राफ y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ये पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला में y पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब है कि y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ये बता चुके हैं आपको, ये बताने पिछली क्लास में बताया था। x² = अगर 4ay रहे, x² = माइनस का 4ay रहे, देखो, और बताए थे y² = 4ax या y² = माइनस का 4ax, ऐसा कोई इक्वेशन रहता था, कैसे बनाते थे, ग्राफ कैसे बनाते थे, देखिए जरा, एक ग्राफ ऐसे जाता था, ये किसका है, अगर x पॉजिटिव रहे तो देखो y² क्या है, दिखाई दे रहा है 4ax, y² 4ax दिया। यहाँ पे जो दिख रहा है ये x पॉजिटिव दिख रहा है, x पॉजिटिव दिख रहा है, इसलिए पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ चल रहा है। अगर आपको दिया रहे y² माइनस का, इसका मतलब ये ग्राफ इधर की ओर जाएगा। ये लिखा हुआ है x² = कितना 4ay, तो y यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ये दिख रहा है y निगेटिव दिख रहा है, x² = माइनस का y, ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ऐसे उल्टा की ओर जाएगा। तो ये ग्राफ, ये चारों को मैं बताया। यहाँ पे मेरे पास जो दिया हुआ है, ये मैं हटा रहा हूँ, मेरे पास जो दिया हुआ है x² = y का ग्राफ दिया है, और x² = y मतलब y पॉजिटिव दिख रहा है तो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा ये ग्राफ।
लेकिन यहाँ +2 दिया हुआ है। +2 देने का मतलब है आप x इक्वल टू, या हम लोग x का वैल्यू 0 पुट कर दे रहे हैं। आपको पता है ऊपर को ग्राफ जाने वाला है ना, इसलिए x का वैल्यू हम 0 पुट कर रहे हैं। अब x का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो जरा, अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या जाएगा ग्राफ में, देखिए। अगर आप इसमें x का वैल्यू 0 पुट करिए, इसमें x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा, y x इक्वल टू 0, y +2 इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। x की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। और y इक्वल टू क्या मिलने वाला है, -2 मिलेगा। इक्वेशन, अच्छा उल्टा इक्वेशन लिख दिए हम, एक मिनट। ये इक्वेशन है y इक्वल टू x स्क्वायर +2, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 2। हम क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, y बराबर, यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, वैल्यू बचेगा क्या अपने को 2। तो y का वैल्यू क्या मिला, 2। इसके लिए है, ये इसके लिए, मतलब ये ग्राफ जो स्टार्ट होगा y इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा ये ग्राफ। अगर y का वैल्यू इसमें 2 पुट कर रहे हैं, अगर अपने को किसका मिला, ये y का वैल्यू मिला, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो y का वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दो। तो y का वैल्यू इस इक्वेशन y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस का 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, x स्क्वायर बराबर 0। x बराबर मिला 0, इसका मतलब है ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट अपने को मिल रहा है 0,2, ठीक है। अब 0,2 मिल रहा है तो ग्राफ अपने को हाइपरबोला, ये जो पैराबोला मिलेगा, ये पैराबोला भी तो ये 2 से, अब 2 पे कट करेगा, ये पैराबोला ध्यान से देख लो, ये पैराबोला 2 पे कट करते हुए ऊपर जाएगा, ठीक है। ये पैराबोला 2 पे कट करके ऊपर जाएगा। अब समझ गए होंगे, ग्राफ है। अब ग्राफ नहीं आता है तो आप बना लेना बढ़िया से। कैसे बनाना है देखो जरा एक बार, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है। आप ये बॉक्स बना लेना, दिक्कत होगा तो, ठीक है। x इक्वल टू यहाँ पे y ले लो, x का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या देगा, x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। अब y का वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, 0 मिलेगा। देखो y का वैल्यू क्या रखेंगे, सॉरी 0 रख दिए हैं, चलो 0 रखो, 0 रखोगे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू 0 बराबर क्या आया, x स्क्वायर प्लस कितना मिला, 2। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा, 2। और यहाँ पे x स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, -2, और x बराबर क्या मिलेगा, √-2। और ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट इस पर अपने दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए अपने को अब लेना क्या है, मान लेते हैं हम x का वैल्यू, y का वैल्यू आप कुछ और ले लीजिए, मान लेते हैं हम 2 ले लेते हैं, y इक्वल टू क्या ले लिए, 2। इस इक्वेशन y का वैल्यू 2 पुट करके देखो, एक बार हम 0 पुट किए, आप 2 पुट करिए y का वैल्यू जैसे ही 2 पुट करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 2। अब ये 2 इस साइड आएगा तो 2 में 2 क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0। अगर आप y का वैल्यू 2 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। आप इस तरह से निकाल के आप इस पैराबोला का आप सॉल्व, ये ग्राफ खींच सकते हैं। नॉर्मली ग्राफ आपको याद रखना है, कैसे याद रखोगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, ये 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा ग्राफ। अगर यहाँ माइनस दिया रहता तो 2 यूनिट नीचे ग्राफ जाता। बात समझ रहे हो, यहाँ पे देखो ये प्लस का 2 दिया हुआ है, ग्राफ 2 यूनिट ऊपर जाएगा। अगर यहाँ -2 दिया रहता तो ग्राफ कहाँ जाता, ग्राफ नीचे लेके चलते। अगर कहीं ऐसा रहता कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 2, ये ग्राफ इधर की ओर शिफ्ट होता है, एक्स एक्सिस पे इधर की ओर 2 यूनिट शिफ्ट हो जाता। लेकिन अगर ग्राफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई -2 रहता, ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट इधर शिफ्ट होता। समझ रहे हैं बात। तो आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, वाई का वैल्यू है, ये ग्राफ 2 यूनिट कहाँ ऊपर शिफ्ट होगा। चलो यहाँ से ये एक ग्राफ निकल के यहाँ से देखिए जरा। अब एक ग्राफ निकला, दूसरा ग्राफ भी हम लोग निकाल लेते हैं। दूसरा इक्वेशन का ग्राफ क्या है देखिए जरा। दूसरा इक्वेशन दिया हुआ अपने पास कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स। एक ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स। ये बातें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या आया है। देखिए जरा एक बार इसको मैं ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू कितना मिला 2, एक्स इक्वल 0 पीट के वाई का वैल्यू कितना मिला, तो वाई एक्सिस पे 2 वैल्यू मिला, इसलिए हमने क्या किया 0,2 दे दिया। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 का ग्राफ ले लीजिए। ये किसका ग्राफ आया लिख लेना यहाँ पे, ये ग्राफ है अपना, ये इसका ग्राफ, ध्यान से देख लो। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्राफ है। x इक्वल टू 0 का ग्राफ कौन होगा, आपको बताए थे x इक्वल टू 0 का ग्राफ अगर x का वैल्यू कुछ दिया रहे तो y के पैरेलल होता है, इसके पैरेलल होगा। मतलब x का वैल्यू क्या दिया हुआ 0, तो यही पॉइंट तो है।
इसका मतलब ये जो सीधा दिख रहा है आपको वाई पैरेलल, वाई वाला पार्ट, ये एक्स इक्वल टू जीरो का ग्राफ है। इसका ग्राफ हुआ, ये एक्स इक्वल टू जीरो का ग्राफ हो गया। वाई इक्वल टू एक्स दिया, इधर दिया हुआ एक और इक्वेशन दिया हुआ, देखिए चौथा इक्वेशन एक्स इक्वल टू 3, एक्स बराबर 3 है तो 1 2 3, ये 3 पॉइंट ले लीजिए। एक्स बराबर 3 मतलब ये भी वाई एक्सिस के पैरेलल में है। पिछला वाला वीडियो देखना, पिछले वाले वीडियो में ये सभी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ये वाई इक्वल टू कौन सा ग्राफ है, 3 का, सॉरी एक्स इक्वल टू 3 का, तो हम 3 पॉइंट लिए हैं तो कॉन्स्टेंट टर्म है ये। अब ऊपर से नीचे को लेके आना है। देखो ये ग्राफ नॉर्मली आप यहाँ से ऐसे लेके जाना है। ये ग्राफ आया किसका, ये ग्राफ आया एक्स इक्वल टू 3 का। एक ग्राफ बच गया है आपका, किसका बच गया है, एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ बच गया है। एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ हम लोग बनाएंगे। एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ सबको पता है। एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ ऐसे बनता है, देखिए आपको पता है ना, स्ट्रेट लाइन आता है, ये सेंटर पॉइंट से जाएगा, ये सेंटर पॉइंट से जाएगा। ये एक्स इक्वल टू किसका ग्राफ हो गया, ये वाई का ग्राफ हो गया। आप ये सब याद कर लो, इसे याद करने वाला चीज़ नहीं है, आप नॉर्मली समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू, अगर 1 लेंगे तो ये भी 1 होगा, ये 2 लेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। ये 1 ये 1 ये 1 दोनों मिलाओगे तो क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा। ये 2 ये दोनों मिलाओगे तो क्या पॉइंट, ये पॉइंट आएगा। देखो 2 पॉइंट के हिसाब से ग्राफ बनेगा तो सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। ये ग्राफ हमने सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होने वाला है, लेकिन सोचने वाली बात क्या है, ये ग्राफ अगर आप स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं तो क्या स्ट्रेट लाइन दे रहे थे, क्या इस पाराबोला को टच करेगा, इस पाराबोला को टच करेगा, ये आपको क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपको ये करने के लिए आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद देखना है कि दोनों को सॉल्व करते हैं तो वो ये कट वाला जो पार्ट होगा वो रियल आ रहा है कि इमेजिनरी आ रहा है। अगर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अगर इमेजिनरी वैल्यू आता है, इसका मतलब कट नहीं करेगा, उसको टच नहीं करेगा। अगर वो रियल वैल्यू कहीं आ जाए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद रियल वैल्यू आ जाए, इसका मतलब है वो कट कर रहा है उसी पॉइंट पे जो पॉइंट अपने को आएगा, रियल वैल्यू आएगा। तो देखते हैं जरा y इक्वल टू, कि देखिए जरा क्या है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं हम। y इक्वल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये पाराबोला, और एक दिया हुआ है y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x। दोनों को सॉल्व करना। सॉल्व करने से क्या फायदा होगा आपको पता चल रहा है, इसको कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस हाइपरबोला को कट। मान लो अगर हम ग्राफ ऐसे खींच रहे हैं, देखो ऐसे खींचते जा रहे हैं, तो ये अनठेकानी खींच दिया, आपको कोई तो पता नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये ग्राफ जरूर नहीं कि यहाँ पर टच करेगा, नीचे से भी तो जा सकती है ना, नीचे से भी तो जा सकती है। तो आपको पता करना है कि दोनों को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद क्या, सॉल्व करने के बाद चेक करना है, इमेजिनरी वैल्यू अगर आ जाए तो इसका मतलब है इसको टच नहीं कर रहा है। अगर रियल वैल्यू आ जाएगा तो इसका मतलब टच करते हुए जाएगा या कट करेगा किसी बिंदु पे। सॉल्व करो जरा, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x। यहाँ पे y की जगह क्या रख देंगे आप, x ये रखो, तो जाएगा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2, इसको इस साइड ले आओ, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू क्या मिलेगा 0। यहाँ सॉल्व करो, आपको पता है ना क्या लगाते हैं फॉर्मूला, y इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई कितना लगाते हैं 2a, ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं, याद करो। अच्छा y के जगह b की जगह क्या रखोगे, माइनस का 1, देखो इसमें क्या रखा हुआ पीछे में -1 है, लगाओ माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस का 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का 4, a का वैल्यू कितना है यहाँ पे पीछे में 1 लगा हुआ तो 1, 4ac, c का वैल्यू कितना दिया हुआ 2, ac डिवाइडेड बाई 2a, तो 2a का वैल्यू कितना है देखिए जरा, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 इंटू a का वैल्यू हमारे पास कितना है 1 है, 1 लगा दो यहाँ, क्या आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ क्या आएगा -1 का होल स्क्वायर कितना आएगा 1, यहाँ घटाओगे तो क्या आएगा माइनस का 4 दूनी 8, 4 एक 4 और 2 से गुना का तो 8 आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह से कितना मिला 8 डिवाइडेड बाई कितना है 2, यहाँ पे घटाओगे तो क्या मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर -7 आ रहा है डिवाइडेड बाई कितना है 2। देखो रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है, यहाँ भी निगेटिव, मतलब ये इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, रियल पार्ट नहीं है अपना, ये इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन आएगा x इक्वल टू वाई का ग्राफ वो पाराबोला को कट नहीं कर रहा है, पाराबोला को टच नहीं कर रहा है। अगर कट नहीं कर रहा है इसका मतलब नीचे से जा रहा होगा, ग्राफ कहाँ से जा रहा होगा, नीचे से जा रहा होगा। तो ये ग्राफ आप खींच सकते हैं, ये ग्राफ खींच सकते हैं, इस तरह से सीधा लेके जा सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो हमने चारों इक्वेशन का ग्राफ मैंने खींच लिया। अब आपको कह रहा है एरिया निकालना है कौन सा, चारों इक्वेशन का जो बाउंड किया हुआ है। तो 4 इक्वेशन कौन कौन सा हो गया, एक ये वाला इक्वेशन हुआ x इक्वल टू 0 का, ठीक है।
ये इक्वेशन हो एक्स इक्वल टू 3 का, और ये इक्वेशन हो गया एक्स इक्वल टू वाई का, और ये इक्वेशन हो गया ये। अब इसमें कौन सा एरिया बीच में दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो जरा, ये वाला एरिया दिख रहा है, देखो ये वाला एरिया दिख रहा होगा, यही एरिया अपने को निकालना है। ये एरिया बॉन्डेड एरिया नहीं दिख रहा है, ये चारों इक्वेशन जो दिया हुआ है, चारों इक्वेशन ग्राफ खींचने के बाद ये बॉन्डेड एरिया दिख रहा है, यही बॉन्डेड एरिया अपने को निकालना है। अब ये बॉन्डेड एरिया निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो आप देख लीजिए जरा। इक्वेशन नॉर्मली कहाँ से निकालेंगे हम लोग? ये 0 पॉइंट दिख रहा है, 0 से लगाना है कहाँ तक? 3 तक। अगर आप 0 से 3 तक अगर करते हैं और इस पाराबोला का इक्वेशन लेते हैं, ये पूरा ग्राफ आएगा। कौन सा ग्राफ आ जाएगा? मतलब पूरा पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया आएगा। देखो अब पूरा एरिया अपने को तो चाहिए नहीं, सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, तो नीचे वाला घटाना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं देखिए जरा। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, ये तो मैंने सॉल्व किया है, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से ले लेते हैं, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से लेके कहाँ तक? 3 तक। आप भी लेके जाओ 0 से लेके कहाँ तक? 3 तक। अच्छा, ये ऊपर वाला एरिया पहले ले लीजिए आप, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये किसका दिखाई दे रहा है? ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 2 का। इसको पहले लिखो आप, तो ये एरिया लेंगे तो ये पूरा वाला एरिया आएगा, ये ऊपर वाला लेंगे तो ये आएगा क्या? वाई पाराबोला, वाई पाराबोला माइनस, इसको घटाना है अपने को, स्ट्रेट लाइन वाले को घटाना है ना, ये स्ट्रेट लाइन वाले को घटा देंगे, ये नीचे वाला पार्ट हट जाएगा तो ये बचेगा। इसका मतलब है ये माइनस में क्या आएगा? वाई स्ट्रेट लाइन, वाई स्ट्रेट लाइन इंटू क्या आएगा? डी एक्स। उम्मीद है समझ में आया होगा। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ग्राफ सही से नहीं बनेगा क्वेश्चन आप नहीं बना सकते। और लेंदी जाता है क्वेश्चन, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, अगर ग्राफ सही से बनाओगे क्वेश्चन आराम से बनने वाले सारे क्वेश्चन। देखिए जरा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक गया? ये 3 तक, वाई पाराबोला, और वाई पाराबोला, वाई का वैल्यू कितना है? देखो एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका इस्तेमाल करो, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का कितना आएगा? 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या? वाई स्ट्रेट लाइन, वाई स्ट्रेट लाइन का वैल्यू कितना है? देखो वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ? एक्स, इसका मतलब वाई का वैल्यू लिखना है, तो वाई का वैल्यू कितना है? एक्स के बराबर है, ये आ जाएगा एक्स आएगा, अब पूरा का क्या आएगा यहाँ से? डी एक्स। बस इंटीग्रेशन करना, आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा? देखो वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर क्या आएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3, बीच में क्या है? प्लस 2 का क्या आएगा? 2x आएगा, ये बीच में क्या दिया हुआ? माइनस एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बट्टा में कितना आएगा? 2, 0 से कहाँ तक? 3 तक। बस इंटीग्रेशन करिए इसका, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो, यहाँ पे अपर लिमिट पुट करिए तो 3 का क्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाई कितना है? 3 प्लस 2 इंटू, ये 3 रखोगे तो कितना आएगा? 3 माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है? 2, ये एक ब्रैकेट में आएगा क्योंकि अपर लिमिट रखे हैं हम लोग, माइनस यहाँ देखो जरा x का वैल्यू क्या रखेंगे? 0 आएगा, क्या? 0 प्लस यहाँ 2x है, इस x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 0 प्लस इसके जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 0। देखिए पूरा 0 वैल्यू आया। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 3 गुने 3 गुने 3, 3 का क्यू है ना, बट्टा में क्या आएगा? 3, फिर प्लस बीच में क्या है? प्लस, यहाँ पे क्या है? 3 दूनी 6, तो क्या लिखोगे आप? 6, बीच में क्या है? माइनस, बीच में लग रहा है माइनस है तो माइनस लगाओ, यहाँ माइनस, बीच में आएगा माइनस, यहाँ की 3 3 9 बटा कितना आएगा? 2, 9 बाई कितना आएगा? 2 आएगा। देखिए ज़रा ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9 प्लस का 6 माइनस का 9 बाई कितना है? 2, 9 9 और 6 कितना होगा? 15 माइनस 9 बाई 2, एलसीएम ले लो यहाँ पे 2, 13 माइनस का 9 इक्वल टू क्या आएगा? उसमें घटा 21 बाई कितना आ जाएगा? 2 स्क्वायर यूनिट। थोड़ा आंसर चेक कर लेना एक बार, मैं भी देख लेता हूँ, आंसर चेक कर लीजिए। बिल्कुल सही, आंसर बिल्कुल सही, ठीक है। स्क्वायर यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हो चुका है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा सीरियसली बना लेना, ये ग्राफ थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन आप बनाओगे तो बन जाएगा। मैंने ग्राफ सही से बता दिया है, तो छोटा नहीं होगा ग्राफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर। अच्छा, वर्टिसेस दिया हुआ है, मतलब ये बनेगा आपका किस टाइप से बनेगा? त्रिभुज टाइप का ये बनेगा।
क्योंकि 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, त्रिभुज का 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो आप बनाओगे कैसे जरा देखो। इसका मैं पहले ग्राफ लेके चलता हूँ। 3 वर्टिसेस है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने पॉइंट दिए हुए हैं देखो जरा। पॉइंट दिए हुए हैं -1,0 1, तो -1 कहाँ मिलेगा अपने को? ये -1,0 -1 इधर मिलेगा, यहाँ ले लीजिए कितना आएगा ये -1,0 वाला पॉइंट ये मिला। दूसरा कह रहा है 1,3, 1,3 मतलब एक्स का वैल्यू तो 1 ही है और वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, 1 2 3 ये दिख रहा है। ये मिलेगा अपने को कितना 1,3 मतलब एक्स का वैल्यू दिया हुआ है -1 नहीं +1 दिया हुआ है ना, तो 1,3। तो ये मान लो यहाँ पे 1 आया, ये 1 पॉइंट। 3 कहाँ है ये, अब ऊपर लेके जाओ इसको और इसको ऊपर लेके जाओ तो ये पॉइंट दिखाई देगा, यहाँ मिलेगा 1,3, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट है, ये पहला है। एक को भी आगे बढ़ाओ, 3 को आगे बढ़ाओ, 1 को आगे बढ़ाओ तो ये पॉइंट देगा। तो एक पॉइंट यहाँ मिला, दूसरा पॉइंट यहाँ मिला, तीसरा कहाँ मिलने वाला है देखिए जरा 3 2 मतलब एक्स का वैल्यू 3 है तो 1 2 और ये क्या मिला 3 3 वाई का वैल्यू कितना दिया है 2, वाई का वैल्यू यहाँ पे है 2, देखिए ज़रा ध्यान। अब इस दोनों को मिलाओगे तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा। ये कौन सा पॉइंट मिला अपने को 3, 2, तीनों को मिला दीजिए। तो इसको मिलाओगे तो क्या आएगा देखो, ये पॉइंट जाएगा, ये आप यहाँ से मिलाओगे तो यहाँ तक जाएगा और ये आएगा यहाँ तक। बस ये त्रिभुज बना देखो। इसका एरिया अपने को निकालना। बात समझ में आ गया होगा। 3 वर्टिसेस दिया हुआ 1 2 3, 3 वर्टिसेस की मदद से अपने को ये त्रिभुज में हमने निकाला है। ये त्रिभुज बन के इसी का एरिया अपने को निकालना है। अब आपको पता है इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, यहाँ से लेके कहाँ तक 3 तक। ये नीचे जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट नीचे आएगा, तो ये नीचे दिख रहा है कौन सा पॉइंट अपना, तीसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है। 3 तक अपने को इंटीग्रेशन करना है, -1 से लेकर 3 तक। अब बात है कि इसका इक्वेशन कैसे आएगा। इसका इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, इसका इक्वेशन नहीं दिया। मान लें हम इसको ले लेते हैं ए, इसको आप ले लो, ये ए पॉइंट ले लीजिए, ये बी पॉइंट ले लीजिए और ये सी पॉइंट ले लीजिए। 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट हम ले लिए त्रिभुज के 3 पॉइंट। और तीनों पॉइंट से आपको करना क्या है देखिए, ए बी सी का अपने को एरिया निकालना। ए बी सी का एरिया निकालने से पहले ए बी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, बी सी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा और ए सी का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे फिर से 11th में जाना है वापस। 11वीं में 2 पॉइंट से अपने को इक्वेशन हम निकाल दें। 2 पॉइंट फार्मूला याद होगा, कोनिक सेक्शन। नीचे चले जाओ 11th, कोनिक सेक्शन में आपको फार्मूला याद होना चाहिए, पॉइंट स्लोप फार्मूला, या 2 पॉइंट से हम लोग इक्वेशन निकाल लेते। जैसे अब हम ले रहे हैं ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी। चलिए इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं, बांट लेंगे। इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन, ए बी लाइन का इक्वेशन कैसे निकालें। 2 पॉइंट दिया हुआ, हम ले लेते हैं यहाँ पे। एक पॉइंट ए यहाँ ले रहे हैं, दूसरा पॉइंट बी हम यहाँ ले रहे हैं। ए पॉइंट कौन कौन सा दिया है, -1,0, -1,0 और ये बी पॉइंट दिया हुआ है कितना 1,3। आपको पता है 2 पॉइंट दिया रहे तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं। फार्मूला होता है y - y1 = m × x - x1। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको ये याद होना चाहिए। नहीं याद है, 11th का पार्ट है तो फिर दिक्कत है। समझ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो भी दिक्कत है। अब m का वैल्यू क्या है, m स्लोप होता है। यहाँ पे m क्या होता है, स्लोप। और m का भी फार्मूला होता है, m = होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये स्लोप यहाँ पे रखोगे तो मेन फार्मूला बन के आ जाएगा, y - y1 = m के जगह ये रखोगे तो आ जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। m के जगह हम क्या रख दिए, स्लोप रख दिए, y2 - y1 वाला। अब ब्रैकेट में तो ऑलरेडी हमारे पास है x - x1, दिख रहा है। ये इक्वेशन अपने को बन गया। यही इक्वेशन से हम इस इक्वेशन जो दिखाई दे रहा है, इसके मदद से ए बी का इक्वेशन निकालेंगे, बी सी का इक्वेशन निकालेंगे और ए सी का इक्वेशन निकालेंगे। अब 3 इक्वेशन निकल जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन सभी में देखो, जितना पीछा क्वेश्चन दिखाई दे सब में इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण सबका दिया हुआ है, तब ना हम ग्राफ बनाए हैं। सभी इक्वेशन दिए हुए हैं तभी तो हम सॉल्व किए हैं, लेकिन आपको इक्वेशन तो दिया नहीं है। इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो आप पहले तो इक्वेशन निकालोगे ना, तभी तो इंटीग्रेशन करेंगे, नहीं तो किसका इंटीग्रेशन करोगे, इक्वेशन इसमें दिया ही नहीं है कोई।
बिना इंटीग्रेशन बिना इक्वेशन का कहाँ से बनेगा? इसलिए ए बी बी सी और सी ए के सबसे पहले अपने को इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन हम आपको बता देते हैं कि इक्वेशन निकालने के लिए एक तो इस फार्मूला का आप इस्तेमाल करोगे, याद रखना है। उसी में मैंने ये पुट कर दिया है ताकि आपको क्या लगे, आराम से आप समझ सको इस इक्वेशन को। ये देखिए, अब ये इक्वेशन आपका मेन, ठीक है। ये 3 इक्वेशन का अपने को अब आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? देखिए ए बी का इक्वेशन निकालना है ना, था वाई माइनस वाई वन, अब रखोगे वाई माइनस वाई वन का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ 0 है, इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, माइनस वाई वन का वैल्यू कितना दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 0 दिख रहा है, डिवाइड हो, क्योंकि देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये x1 कॉमा y1 है, ये x2 कॉमा y2 है। समझ में आ गया होगा। x1 पुट करना है कहाँ पे? तो जहाँ x1 लिखा हो x1 पुट करो, जहाँ y1 लिखा y1 पुट करो। y1 का वैल्यू यहाँ पे 0 दिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 पुट किया। अब नीचे में देखो x2 माइनस x1 है, x2 का वैल्यू कितना है यहाँ 1, माइनस x1 का वैल्यू कितना है यहाँ, x1 फार्मूला में दिख रहा है, x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर में क्या होगा? x माइनस x1, x माइनस x1 की जगह क्या पुट करोगे? x1 का वैल्यू कितना दिख रहा है? माइनस का 1, यहाँ रखो आप माइनस का 1, इसको सॉल्व कर दो, आएगा y इक्वल टू, ये तो 0 है, y माइनस 0 0 y हो जाएगा, केवल हो जाएगा। यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय, देखो ये -1 ये -1 +1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस यहाँ 1 और 1 क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर में क्या है देखिए, यहाँ x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस कितना आ जाएगा 1। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे ये आ जाएगा 2y। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, नहीं करने का कारण है अपने को y का वैल्यू ही तो चाहिए ताकि इसका इंटीग्रेशन करें, फिर से आपको वही करना पड़ जाता है, इसलिए हम यही छोड़ दे रहे हैं। आपको करना क्या है? अब करना क्या है? दूसरे का इक्वेशन निकालना है। देखिए ये अपने को इक्वेशन आया, इक्वेशन कौन सा आया? ये वाला है, देखिए सॉरी, अच्छा ये इक्वेशन ये आया, इसको आपको याद रखना है। इस इक्वेशन एक इक्वेशन निकल चुका है, दूसरा इक्वेशन निकालिए यहाँ से। दूसरा किसका निकालेंगे? ए बी का निकाले हैं हम लोग, फिर बी सी का निकालेंगे। आप बी सी का निकालो खुद से। अब इक्वेशन ऑफ बी सी लाइन, बी सी लाइन का इक्वेशन निकालो। अब देखो कैसे निकालोगे, फार्मूला आपको बता दिए, इसी फार्मूला का इस्तेमाल करो। बी सी लाइन का एक लाइन हम खींच दे रहे हैं आपको, ये हो गया बी, ये हो गया सी, बी पॉइंट दिया हुआ है 1,3, 1, क्या दिया हुआ है 3, सी पॉइंट दिया हुआ है 3, कितना दिया हुआ है 2, ठीक है। इसका इक्वेशन निकल जाएगा आपसे, आप निकालो खुद से। देखिए तो ये मेन फार्मूला है, याद रखना है। ये फार्मूला आपका मेन फार्मूला है। इस फार्मूला में अपने को ये x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा। अगला BC का इक्वेशन निकालने के लिए भी यहाँ पे क्या करना है अपने को, x1 y1 ये हुआ, x2 y2 ये हुआ। तो करना क्या है, इसी इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन जो दिख रहा है इसमें x1 y1 पुट करो और ये इक्वेशन आएगा, आपको यहाँ पे आ जाएगा। कैलकुलेशन करके चेक कर लेना है। यहाँ पे देखो AC का इक्वेशन अब निकालना है, AC का इक्वेशन निकालना है। AC का इक्वेशन कैसे निकलेगा? देखो 2 पॉइंट दिया हुआ, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। अब ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, फिर से इसी में वैल्यू में पुट करना है। इस इक्वेशन में x1 y1 का वैल्यू पुट करोगे, ये इक्वेशन आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, ये 11th का पार्ट कोनिक सेक्शन जब पढ़ते हैं वहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो ये 3 इक्वेशन निकल चुका है अपने को, 3 इक्वेशन से ही मतलब है ए बी बी सी और सी ए, देख रहा है। तो इस तरह से इक्वेशन अपने को 3 इक्वेशन निकल चुका है। अब इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? ये वाला जो दिखाई दे रहा है बॉन्डेड एरिया, ये वाला पार्ट अपने को निकालना है। ये बॉन्डेड एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया अपने को निकालना। और ये वाला, अगर ये एरिया कैसे निकालोगे? ये एरिया निकालने के लिए अपने को करना क्या है, पहले ये जो लाइन दिखाई दे रहा है ए बी का लाइन, पहले इसका इंटीग्रेशन करो। ए बी का इंटीग्रेशन कर, ए बी इक्वेशन जो आया है, ए बी का कितना इक्वेशन आया है देखो, ए बी का इक्वेशन आया है अपने पास, ये आया y = 3/2 x + 1, इसका इक्वेशन आया है। इसका इक्वेशन यहाँ नीचे कहाँ जा रहा है देखिए जरा एक बार, ये नीचे कहाँ जा रहा है देखो, तो यहाँ से नीचे लेके जाएंगे तो 1 पे कट करेगा कहीं ना कहीं, ये कहाँ कट कर रहा है, ये 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, ध्यान से देखो, ये 1 पे कट कर रहा है। इसका मतलब है इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा देखो, -1 से लेके 1 तक जाएंगे तो कौन सा पार्ट देगा अपने को इंटीग्रेशन में, -1 से 1 तक लेके जाएंगे तो ये पूरा पार्ट देगा। मतलब ये नीचे वाला दिख रहा है, ये भी पार्ट अपने को इंटीग्रेशन में ला के देगा।
जबकि वो तो करना नहीं, वो घटाना है, घटाएंगे लास्ट में, बता दे रहे हैं हम। तो वो पार्ट अपने को नहीं चाहिए, नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए। अब फिर अब देखो ये वाला पार्ट भी चाहिए ना इंटीग्रेशन में, ये वाला पार्ट चाहिए। ये पार्ट इंटीग्रेशन करने के लिए ये 1 से लेकर 3 तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो कौन कौन सा पार्ट देगा, ये देगा और ये भी दे देगा, इसको भी हटाना है। इसको भी हटाने के लिए क्या करेंगे देखिए जरा, अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, चलिए इधर, अब इधर चलिए, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन। सबसे पहले ए बी का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने क्या निकाला है, देखो y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1, आपको यही लिखना है, y इक्वल टू y नहीं 3/2 ब्रैकेट के अंदर में कितना है x प्लस 1, आपको भी रखना है x प्लस 1, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इनटू क्या लगा देना है dx, प्लस अभी तो बस ये एरिया निकला ना, ये तो बाकी है ना, तो प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस क्या करोगे, तो प्लस ये वाला एरिया करना, मतलब ये एरिया कहाँ से कहाँ तक, 1 से कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। ये वाला एरिया के लिए आपको कौन सा क्या लेना पड़ेगा, ये जो लाइन दिख रहा है, इस लाइन का इक्वेशन लेना पड़ेगा अपने को। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा देखिए जरा, BC का इक्वेशन हम लेके आए यहाँ पे, y इक्वल टू माइनस का 1/2 x प्लस 5/2 प्लस का 5/2 कॉन्स्टेंट टर्म आ गया, कोई नहीं देखिए, तो बीच में प्लस करना पड़ेगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये 1 से लेके 3 तक, अब 3 तक लेके जाओ। अब इक्वेशन क्या आया है अपने पास, इक्वेशन आया है माइनस का 1/2 इंटू एक्स, प्लस का कितना है 5/2 प्लस का 5/2 इंटू क्या लगाना है dx। अब देखो ध्यान, अब क्या एरिया आ गया, ये एरिया आया, ये भी आ गया साथ में, ये एरिया आया तो ये भी साथ में आ गया। अब ये घटाना पड़ेगा, ये पार्ट आपको घटाना है। अब घटाने के लिए क्या करोगे, इस ये जो नीचे वाला लाइन दिखाई दे रहा है, अब ध्यान से देखो, ये नीचे वाला लाइन जो दिखाई दे रहा है, ये वाला इक्वेशन का लाइन, ये वाला, ये आपको लेना है कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -1 से लेकर 3 तक। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो ये पूरा घट जाएगा, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा अपने को। माइनस का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ये नीचे वाला लाइन का इक्वेशन क्या आया, देखो 1/2 x प्लस 1, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू क्या लगाना है dx। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक। उम्मीद है कि बात समझ में आया होगा, हमने क्या बताया देख लो, ध्यान से देखो, इस लाइन का इक्वेशन रखोगे, ये एरिया देगा, इतना एरिया देगा आपको, समझ में आ रहा है। अगर इस लाइन का इक्वेशन रखेंगे तो ये वाला एरिया देगा, ये वाला एरिया देगा और नीचे वाला भी देगा, लेकिन अपने को नीचे वाला हटाना है। हटाने के लिए इस लाइन का इक्वेशन जो दिख रहा है, नीचे वाला इक्वेशन जो दिखाई दे रहा है, ये लाइन, इसका इक्वेशन का इंटीग्रेशन करोगे, लेकिन -1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक, तब ये पूरा हटाएगा यहाँ से, तो माइनस कर दिए ये वाला पार्ट, ये प्लस करो, ये वाला माइनस करो, तो इंटीग्रेशन करो यहाँ से, 3/2 बाहर आ जाएगा, 3/2 बाहर ले लीजिए। इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, लिमिट पुट करो, लिमिट ये वाला कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 1 तक, ये लिमिट हो जाएगा -1 से लेके 1 तक, अभी रखो -1 से लेके 1 तक, बीच में क्या आएगा प्लस, फिर से इंटीग्रेशन, ये 1/2 तो पीछे ले लो, माइनस का 1/2 है तो आप माइनस, पीछे माइनस नहीं ले सकते, लेकिन माइनस का 1/2 आप रखो यहाँ, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² कितना आएगा 2 आएगा, प्लस 5/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5x/2 होगा। देखो ध्यान से, ये भी ब्रैकेट को बंद करो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा इसका, 1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक, बीच में क्या है माइनस, आप माइनस लगा दीजिए। इंटीग्रेशन 1/2 तो है ही, अभी 1/2 रखो, एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, बंद करिए, लिमिट पुट करो, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से 3, -1 से कहाँ तक जाएगा ये 3 तक, समझ में आ रहा होगा। 3/2 इंटीग्रेशन 1 का वैल्यू रखो तो 1/2, फिर से प्लस का क्या रखेंगे हम लोग, 1 रखेंगे एक्स के जगह तो 1 आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, फिर से माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस यहाँ पे 1 का, -1 का स्क्वायर, -1 यहाँ पुट करोगे, -1 का स्क्वायर क्या देगा आपको, -1 का स्क्वायर बट्टा में कितना है 2, यहाँ प्लस एक्स की जगह क्या रखेंगे -1, एक्स की जगह -1 रखो तो क्या हो जाएगा, -1 ही तो होगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा -1। देखिए ज़रा, ये आपको कैलकुलेट करके 3/2 पीछे लेके आ जाना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। ये क्या आया, कहाँ से कहाँ तक है, अच्छा ये पुट कर दिए हैं, दोनों लिमिट पुट हो गया, प्लस बीच में आना ले लीजिए, यहाँ क्या है देखिए ज़रा, माइनस का ये आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आप अपर लिमिट पुट करो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1/2 तो पहले से 1/4 है पहले से, एक्स की जगह 3 पुट करो 3 का स्क्वायर हो जाएगा,
3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। अब प्लस है बीच में तो प्लस रखिए, फिर से 3 यहाँ पुट करो, 5 15/2 आ जाएगा। लिमिट पुट क्या करो, इतना तो कम से कम कर सकते हैं ना आप, ये बंद करिए, फिर माइनस लगाओ, लोअर लिमिट पुट करो यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4, 1 बाई कितना आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे पुट करो तो हो जाएगा कितना 5/2, प्लस का ना, प्लस का कितना आ जाएगा 5/2, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट, ये वाला ये हुआ, इधर वाला बाकी है, अभी बीच में क्या लगाएंगे हम लोग माइनस, 3 पुट करो, 3 पुट करोगे तो क्या आएगा, क्या किए थे, ये प्लस का 1 होगा है ना, ये प्लस का x प्लस 1 है, अच्छा ठीक है, x स्क्वायर बाई 2 कर दिए हैं, अब 1/2 है तो ये ब्रैकेट यहाँ लेंगे। अच्छा x का वैल्यू यहाँ पुट करिए, 1/2 तो है पहले, 1/2 बाहर ले लीजिए आप, 1/2 पहले ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 3 है ना, ये 1/2 यहाँ से बाहर पहले ले लो, कहाँ है ये वाला पार्ट, 1/2 यहाँ से बाहर ले लीजिए, अंदर में क्या बचा x की जगह 3 पुट करो, 3 दिया कितना आ जाएगा 9/2 प्लस x की जगह कितना पुट करेंगे फिर से 3, लोअर लिमिट पुट करो, ये तो अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट के लिए -1 पुट करो, तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस का क्या आ जाएगा 1 प्लस का, या माइनस एक्स का -1 पुट करो तो क्या आएगा -1, ये देखिए हमने लिमिट पुट कर दिया है, कैलकुलेशन करना है बस, ये आपको बेसिक चीज़ है, आना चाहिए, कैलकुलेशन है, क्या आ जाएगा 3/2, देखिए ध्यान से, ये क्या लिखेंगे हम लोग 3/2, यहाँ 3/2 पुट करो, 3/2 यहाँ पे रखिए, 3/2 यहाँ एलसीएम लोगे तो 3 2 3 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 यहाँ पे क्या आएगा माइनस, कैलकुलेशन मैं कर दे रहा हूँ आप कर लेना, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। तो ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन ही है पूरा, ध्यान से देख लेना, इसका इंटीग्रेशन अलग करना है, इसका इंटीग्रेशन अलग करना है, इसका इंटीग्रेशन अलग करना है, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आंसर लेके आइएगा, आंसर तक पहुँच जाइएगा, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए, देखिए यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द triangular region whose sides have the equation y equal to 2x plus 1, y equal to 3x plus 1 and x equal to 4। ये इक्वेशन यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, 3 इक्वेशन की मदद से आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि कौन सा एरिया आपने को निकालना है। तीनों इक्वेशन की मदद से आप पहले क्या निकालो, ग्राफ निकालो। ग्राफ कैसे निकलने वाला देखो, अब देखिए जरा, सबसे पहला इक्वेशन अपने पास दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1। इसका ग्राफ कैसे निकालोगे याद करो, इसका ग्राफ आप कैसे निकालेंगे, इसका ग्राफ कैसे निकालोगे, इसका ग्राफ आप कैसे निकालेंगे, अब देखिए ध्यान से, तो करना क्या है पता है आपको, ये x होता है और ये क्या होता है y होता है। अगर x का वैल्यू 0 ले लिए बाय द वे, तो y का वैल्यू निकालो, x का वैल्यू 0 रख दो यहाँ पे, तो x का वैल्यू 0 हो गई, पूरा पार्ट 0, तो y का वैल्यू कितना आएगा 1। और जब एक बार आप y का वैल्यू 0 रखोगे, तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x वैल्यू कितना आएगा, वो -1/2, देख लो -1/2। ग्राफ खींचो यहाँ पे, x इक्वल टू 0 आया तो y का वैल्यू कितना आया 1 आया, तो y का वैल्यू 1 लेके चलिए, ये पॉइंट मिला अपने को 0,1। अगला पॉइंट कर रहा है, जब y का वैल्यू 0 ले रहे हैं, x का वैल्यू -1/2 आ रहा, मतलब इधर कहीं आ रहा होगा -1/2, मतलब ऐसा आया -1/2, क्या आ गया, तो 2 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट की मदद से अपने को ग्राफ लेके जाना है, ये ग्राफ आया, बात समझ गए होंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है देखिए जरा, दूसरा इक्वेशन है अपने पास y इक्वल टू 3x प्लस कितना 1, इसका भी सेम जैसे अपने को बनाना है, अभी जैसे बनाए थे 10th 9th 10th आप ऐसे ही बनाए होंगे, मैं ऐसे ही आपको लेके चलता हूँ ताकि आपको सुविधा हो जाए, ठीक है। ठीक, देखिए ये किसका वैल्यू है x का, ये किसका है y का, x का वैल्यू 0 पुट करिए, x का वैल्यू जैसे 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 1। अब अगर y का वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, x का वैल्यू कितना देगा
ये y 0 हो गया तो ये आएगा इस साइड में -1 बट्टा में क्या आएगा 3, -1 में कितना आ जाएगा 3। इसका वैल्यू पुट करिए जरा, देखिए x 0 लिए हैं तो y 1 आ गया, x 0 लिए हैं तो y का वैल्यू 1 आया, मतलब यही पॉइंट दिख रहा है, लग रहा है, दिख रहा है ना, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, यही पॉइंट मिल रहा है हमें। और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 ले रहे हैं, x इक्वल -1/3 जा रहा है, मतलब इससे भी पीछे जा रहा होगा, ये 1/2 1/3 माइनस का 1/3 माइनस का 1/3 कौन आ रहा है यार, तो 1/2 माइनस का 1/3 आ रहा है, देखिए ज़रा, और माइनस का 1/3 आ रहा है तो ग्राफ में कहाँ जाएगा, अच्छा -1/2 और माइनस का 1/3, देखिए ज़रा, इसको भाग दोगे तो कितना आएगा 0.5 आएगा, इसको भाग दोगे 0 पॉइंट कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब है ये जो दिखाई दे रहा है ये कहीं बीच में पॉइंट होगा, जो कि अपने को क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट आया कहाँ, यहाँ बीच में आया कहीं, इस बीच से ग्राफ को ऊपर लेके जाओ, इसी पॉइंट से आपको ऊपर लेके जाना है, तो ये ग्राफ अपने को इसी पॉइंट से ऊपर जाएगा और इसी पॉइंट से ये नीचे भी आएगा। देखिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ है किसका, y इक्वल टू 2x प्लस 1 का, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू 3x प्लस 1 का, ठीक है। और एक और ग्राफ अपने को मिला वो x इक्वल टू 4, तो आप इस पॉइंट इस लाइन पे ले लीजिए, x इक्वल टू 4 1 2 3 4, ये दिखाई दे रहा है। अब ये ग्राफ को ऊपर लेके जाओ, आप इस ग्राफ को ऊपर लेके जाओगे, नीचे लेके जाओ, ऊपर नीचे भी ले जा रहे हैं हम, ऊपर भी ले जा रहे हैं, देखो कट कर रहा है कहीं, दोनों कट कर रहा है। अब देखो कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है अपने को, कौन सा एरिया दिख रहा है, कौन सा एरिया दिख रहा है, देखिए जरा, ये बाउंडेड एरिया, देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ध्यान से देख लिए, यही एरिया है जो अपने को निकाल के दिखाना है। अब ये एरिया दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, ये एरिया दिखाने के लिए क्या करना होगा, कैसे निकालोगे, निकल जाएगा, ग्राफ तो मैंने समझा दिया, ग्राफ की मदद से अपने को क्या निकालना है, एरिया निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए जरा, चलिए हम लोग चलते हैं बनाते हैं। अपने को ये एरिया निकालने के लिए ये जो ग्राफ दिख रहा है उस ग्राफ का इक्वेशन है हमारे पास, और इस ग्राफ का इक्वेशन, इस ग्राफ का इक्वेशन, तो इस ग्राफ का इंटीग्रेशन करो, इस इक्वेशन, इस ग्राफ का इक्वेशन जो दिया है उसका इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, तो ये अपने को करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे, तो ये माइनस का 1/2 दिख रहा है, यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये 4 पॉइंट दिख रहा है, ये तो चौथा पॉइंट दिख रहा है, ये 4 तक, इसका मतलब पूरा एरिया आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, चलिए, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 दिख रहा है ना, 0 है, एक्स का वैल्यू यहाँ 0 है तो 1 है, -1/2 है 0, 0 है 1 है, -1/2 0 है, यहाँ क्या है, अच्छा ये ग्राफ है ना, एक्स 0 है वाई वैल्यू 1 है, एक्स 0 1, यहाँ पे 1/3 और 1, इससे कैसे हो गया, तो अपने को यही एरिया चाहिए, ये तो 0 पॉइंट से भी ले सकते हैं ना, 0 से कहाँ तक लेके जाएंगे 4 तक, तो 0 से 4 तक लेके जाइए, 0 से कहाँ तक 4 तक, और इसका इक्वेशन अपने को क्या है, y इक्वल टू जो दिया हुआ लिखिए, y इक्वल टू कितना दिया 3x प्लस 1, आप लिखोगे 3x प्लस 1 इंटू क्या लिखना है dx, फिर माइनस घटा देना है, कौन सा घटा दो, नीचे वाला एरिया घटा दीजिए, ये वाला लाइन दिख रहा है, ये वाला लाइन घटा दीजिए, तो इंटीग्रेशन ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये भी जाएगा अपने को 0 से लेकर कहाँ तक 4 तक, इसका भी इंटीग्रेशन करना है 0 से 4 तक, और y इक्वल टू कितना दिया 2x प्लस 1, तो क्या लिखोगे आप 2x प्लस 1 इंटू डी, बस इंटीग्रेशन करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा, देख लीजिए जरा, आ जाएगा ना। अब देखो यहाँ पे लिमिट दोनों का सेम है, 0 से 4 तक इसमें भी है, 0 से 4 तक इसमें भी है, अगर लिमिट दोनों का सेम है तो आपको इंटीग्रेशन एक साथ ही हम कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं आप, 0 से कहाँ तक 4 तक, लिखो 3x प्लस का 1, ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, पूरा ओवरऑल का क्या लिखेंगे dx, तो ओवरऑल का dx लिख लो यहाँ से, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंज होने वाले हैं, इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक 4 तक, ये क्या हुआ 3x प्लस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा इंटू क्या आएगा dx, ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, घटाओगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक
4 तक। इंटीग्रेशन में क्या आएगा देखिए, 3x में से 2x घटा जाएगा तो केवल x से तो बचेगा, x इंटू क्या मिलेगा dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का क्या होता है x² 2। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 4 तक। इंटीग्रेट करेंगे तब लिमिट पुट करो, 4 चौका 16 बटा कितना आ जाएगा 2 माइनस ये 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा 8² यूनिट। देखिए ये आंसर आएगा, बना लोगे ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन कौन सा है अपना, स्मॉलर एरिया। ये तो लग रहा है अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बच गया, 6 और 7, ठीक है। देखिए थोड़ा स्पीड में खींच दे रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो गया है। एक्स एक्सिस और ये क्या है अपना वाई एक्सिस चल रहा है ना, ठीक है। 2 इक्वेशन है, x² + y² = 4, मतलब ये सर्कल है और ये अपना कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि होगा, निकाल के चेक कर लेते हैं। पहले आप इसका इक्वेशन निकालो, x² + y² क्या दिया हुआ है, x² + y² कितना है 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + y² कितना का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। रेडियस कितना हो गया 2, रेडियस क्या मिला अपने को 2। अब 2 रेडियस मिला तो अपने को अब सर्कल बनाओ, सर्कल बनाओगे, सर्कल बनाओ, सर्कल ये रहा देखिए, इसका रेडियस कितना है 2, ठीक ना। रेडियस कितना मिला 2, इसका मतलब ये क्या मिला 2, 0। अच्छा ये इक्वेशन आ गया, यहाँ से आप y का वैल्यू ये निकाल लो, y² क्या निकलेगा यहाँ पे 4 - x²। ये इसलिए निकाल रहे हैं कि अपने को x वाला वैल्यू पुट करना पड़ता है, बहुत सारे अभी तक कर चुके हैं, इसलिए याद होना चाहिए आप। ये क्या होगा 4 - x², ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है, ये हम लोग इंटीग्रेशन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्या है, x + y = कितना दिया हुआ है 2। इसका ग्राफ कैसे खींचोगे, आप टेबल ले लो यहाँ से, ये टेबल आप छोटा सा बना लीजिए। ये क्या है x, ये क्या है y, x का वैल्यू 0 रखो, 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 2, और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 2। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना 2, तो y का वैल्यू 1 2 मान लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा रेडियस है, ये पॉइंट आ जाएगा, देख रहे हैं, ये पॉइंट मिला कितना 0,2। और यहाँ देखो जरा नीचे वाला पार्ट, जब अपने को x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, 2 का मतलब ये पॉइंट नहीं, तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है 0, मतलब ये पॉइंट मिला, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट 2 पॉइंट दिख रहा है, दोनों पॉइंट की मदद से अपने को क्या मिलना, खींचना है ग्राफ खींचना है। सीधा ग्राफ खींचो यहाँ से, इस पॉइंट को लेते हुए इस पॉइंट को सीधा ग्राफ खींच दीजिए आप, ठीक है। अब ग्राफ जब खींचा चुका है तो कौन सा एरिया कर रहा है, स्मॉलर एरिया ना, ध्यान से देख लीजिए, स्मॉलर एरिया मतलब ये वाला पार्ट अपने को निकालना है, ये एरिया निकाल के दिखाना है, ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकालो, रिक्वायर्ड एरिया। अब तो सब कुछ निकल चुका है ना, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा बताइए, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या निकलेगा। अब देखो जरा यहाँ पे अपने को इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर कहाँ तक 2 तक, 0 से 2 तक इंटीग्रेशन करना है किसका, ये जो सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के इक्वेशन हमारे पास जो आया है उसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये पूरा इंटीग्रेशन आ जाएगा, उसमें से घटाना किसको है, स्ट्रेट लाइन वाले को घटा देना। बात समझ में आ रही होगी, स्ट्रेट लाइन में क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे यहाँ, तो करिए जरा, y सर्कल में से y स्ट्रेट लाइन घटा देना। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y सर्कल माइनस y स्ट्रेट लाइन। बात समझ में आ गया होगा, इंटीग्रेशन करो 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये 0 है, पर लास्ट पॉइंट कितना अपना 2, इंटू क्या लिखेंगे हम लोग dx। बहुत आसान है, आप देखो यहाँ 0 से लेकर कहाँ तक गया 2 तक, y सर्कल हम निकाल चुके हैं, देखो सर्कल का क्वेश्चन ये है, अंडर रूट क्या है अपने को 4 - x², ठीक ना, इंटू dx माइनस, अच्छा डायरेक्ट माइनस यहाँ पे अलग अलग कर दे रहे हैं अपना, इंटीग्रेशन y स्ट्रेट लाइन 0 से 2 तक ही जाएगा, y स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा देखिए जरा, y स्ट्रेट लाइन यहाँ पर हमने निकाला कि नहीं, निकालो यहाँ पर, y इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ x माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - x, क्या आएगा, ये 2 तो है ही, तो 2 माइनस का क्या मिलेगा x, यहाँ पे क्या रखोगे 2 माइनस क्या x इंटू कितना dx। इंटीग्रेशन करना देख लीजिए, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट वैल्यू पुट करोगे दोनों में तो आंसर आ जाएगा। छोड़ दें क्या, बना लोगे, नहीं बना पाओगे, उम्मीद है तुम लोग कितने होशियार हो। इंटीग्रेशन यहाँ देखिए a² - x² फॉर्म लगाओ, x/2
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये तो हमारे पास 2 दिया है ना, 2 का स्क्वायर 2 ही होता है, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 4, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए का यहाँ 2 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे ना, इसका लिमिट पुट करो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये 2 तक, समझ में आ गया होगा। इसका इंटीग्रेशन बहुत बार कर चुके हैं, माइनस इसका इंटीग्रेशन करिए 2 का स्क्वायर, 2 का इंटीग्रेशन 2x, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट पुट करो 0 से कहाँ तक, तो अब तो कर लोगे, अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, घटा तो आंसर आ जाएगा। अपर लिमिट पुट करिए, यहाँ 2/2 कितना हो जाएगा 1, अंडर रूट, यहाँ देखो ये 2 यहाँ रखेंगे तो घट के 0 आ जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 0, बीच में क्या है प्लस, यहाँ रखो 2 से 2 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, ये 0 रखो, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी साइन 0 का वैल्यू 0 ही होता है, तो प्लस में क्या लिखेंगे, ये 0 पार्ट रखेंगे तो 0, ये पूरा वैल्यू आ चुका है, बीच में क्या है माइनस, यहाँ रखोगे 2 तो आएगा ब्रैकेट के अंदर में आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 गुने 2 माइनस, यहाँ 2 रखो 2 दूनी 4/2, 4 बटा कितना आएगा 2, बाकी 0 रखो तो पूरा 0 आ जाएगा, ये पूरा ये 0 रखोगे तो क्या आएगा माइनस का 0 आ जाएगा। अब वैल्यू आपको कैलकुलेट कर देना है बस, यहाँ 2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है, मतलब 2 गुने π/2 हो जाएगा, ध्यान से देखो 2 गुने क्या आएगा π/2, यहाँ देख रहे हैं π/2 आएगा इसका वैल्यू, 2 गुने π/2, माइनस से बीच में माइनस लगा दीजिए आप, यहाँ क्या आएगा देखो 4 माइनस 2, 4 में से 2 कटेगा तो कितना आएगा 2, ये 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आएगा π-2, देख लीजिए इस तरह से ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए जरा 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आ देखिए, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x, तो ये भी ऑप्शन 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, लेकिन मैं बना दे रहा हूँ, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 का भी आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। 7 नंबर क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिए हैं, दोनों इक्वेशन की मदद से आप ग्राफ बनाइए। ग्राफ कैसे बनेगा देखिए जरा, अच्छा आंसर पिछला वाला चेक किया हो, पाई माइनस आ गया होगा, देख लेना यार। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ 2 इक्वेशन दिया हुआ, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये किसका इक्वेशन है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी तक पाराबोला पढ़े ही ना, इतना सारा इक्वेशन बनाए, पाराबोला का इक्वेशन है, पाराबोला का इक्वेशन बनाओ, पाराबोला एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा ये, अरे एक्स पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा ना। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक और इक्वेशन अपने को दिया हुआ है y इक्वल टू, अच्छा यहाँ से y निकाल लेना, y इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 4x, और ये कैलकुलेशन में कहेगा √2 बाहर निकल जाएगा तो √x बचेगा, बस y का वैल्यू आया, देखिए ज़रा ध्यान से, तो आप ये आपको पुट करना है। फिर से अगला क्या कर दिया हुआ y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x, इसका ग्राफ कैसे खींचोगे, इसका ग्राफ आप नॉर्मली इस तरह से बना लीजिए, x है और ये क्या है y, x का वैल्यू 0 पुट करो तो y भी 0 हो जाएगा, अगर y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x y 0, तो x का वैल्यू y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, अच्छा y 0 है ना, तो y 0 तो x कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, इक्वेशन गड़बड़ है क्या, देखो एक बार, देखिए ये तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा जैसे दिख रहा है, जो वैल्यू पुट करेंगे वही आएगा, ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगा ही। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आपको कट पॉइंट चाहिए, किस पे, इस पाराबोला पर कहीं कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कट कर रहा होगा तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे, कहाँ कट कर रहा होगा पता करना है। अब तो पहले चेक करो, तो दोनों को सॉल्व करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे y की जगह रखो 2x, इस y स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 2x, इसका वैल्यू इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा 2x का होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू कितना आएगा 4x, यहाँ पे क्या आएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 4x, ये 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या आएगा 0, x यहाँ से कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा इसमें x माइनस 1 बराबर 0, x का वैल्यू एक बार मिलेगा 0, x का वैल्यू एक बार मिलेगा आपको 1, समझ में आ गया होगा बात, x का वैल्यू क्या मिला एक बार 0, x वैल्यू एक बार क्या मिलेगा अपने को 1, तो ये x का वैल्यू निकला है। अब x का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो y का वैल्यू देगा अपने को, x बराबर एक बार पुट करिए 0, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x पर 0 पुट करेंगे तो y भी कितना देगा अपने को 0, और x का वैल्यू एक बार 1 पुट करिए, ये आया, और x का वैल्यू एक बार कितना पुट करोगे 1, x का वैल्यू कितना पुट करेंगे 1, तो 1 अगर x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना देगा 2, देखो ये इक्वेशन आया। एक बार तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, तो आप रखिए जरा, x का वैल्यू अगर 1 आता है तो y का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, तो मान लो ये x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू कितना है
1, दोनों को जाओगे लेके जाओगे तो कौन पॉइंट पर कट करेगा, ये मान लेते हैं यहाँ कट करेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन जो जाएगा अपना, ये स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगा, तो आप ऐसे लेके जाओ यहाँ से, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा, देखो दिख रहा है। अब कौन सा एरिया निकालना है अपने को, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये बॉन्डेड एरिया है, यही आपको निकालना है। बात समझ में आ गया होगा। अब निकालेंगे कैसे, तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, देखिए जरा, अब ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये अपने को इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 2x, ये दिया है y इक्वल टू 2x, इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ, y इक्वल टू 2√x। बस इसी की ज़रूरत है। आप इसमें से इसका घटा देना, इसका इंटीग्रेशन करो माइनस, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन करेंगे। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो ये 1 पॉइंट दिख रहा है 1 तक जाएगा, ये 0 से लेके कहाँ तक जाएगा 1 तक। आप नीचे लेके आओ ना इसको, देखो 1 दिख रहा है तो 1 तक, 0 से कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। करिए जरा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक, y पैराबोला ना, y पैराबोला माइनस y स्ट्रेट लाइन, ठीक ना, इनटू कितना हो जाएगा dx। अच्छा, इंटीग्रेशन 0 से 1 तक y पैराबोला का वैल्यू रखो यहाँ पे, तो y पैराबोला देखो ये दिखाई दे रहा है 2√x, क्या रखेंगे 2√x माइनस y स्ट्रेट लाइन क्या दिखाई दे रहा है 2x, तो आप रखो यहाँ पे क्या 2x, इंटीग्रेट करो यहाँ से, देखो आसान आ गया। अब इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है इसमें, 2 और ये x का इंटीग्रेशन कितना 3/2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 3/2 माइनस यहाँ पे देखो 2 x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा x²/2, देखो लिमिट 0 से लेके कहाँ तक 1, कुछ कटने वाला, ये 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा देखो जरा, यहाँ पे 4/3 आ जाएगा, 4/3 और x का जगह 1 पुट करो, तो 1 पुट करो तो 1 ही तो आ जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा केवल, माइनस का यहाँ 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। बाकी यहाँ अगर x की जगह 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये तो एक साथ हो गया, माइनस का मिल गया अपने को 0। कैलकुलेट करो यहाँ पे, तो कैलकुलेशन का तो एलसीएम आएगा 3, तो 4 में 3 गया तो 1, तो 1 बाई कितना आ जाएगा 3, देखिए ये आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट। देख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आंसर अपने को 1/3 दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर, अच्छा ऑप्शन बी है, ऑप्शन नंबर क्या है बी, ये आंसर है। देख लीजिए, तो इस तरह से 8.2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर दिए, एक एक करके ग्राफ को बढ़िया समझा के सॉल्व किए हैं। आप अगर अच्छे से वीडियो देखोगे तो कंफर्म है कि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी। अब हम लोग 1 शॉर्ट वीडियो लेने जा रहे हैं, किसका, मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट का, ऐसा 1 शॉर्ट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको एक ही वीडियो में रिवीजन सारे क्वेश्चन के साथ साथ हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा लगातार आप वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मज़े करिए। थैंक यू।